मिटुल रुद्र से 7 झांक दूर खड़ा था। उसका लंबा लबादा हवा में लहरा रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान झलक रही थी। उसने इस क्षेत्र में 2 महीने तक इंतजार किया था। शुरू में उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रुद्र सचमुच प्रकट हो गया। इस समय मिटुल बहुत खुश था। उनके लिए ये 2 महीनों में घटित सबसे अच्छी बात थी। तुमने बहुत ढूंढा, लेकिन ये तुम्हारी नाक के नीचे ही निकला। मिटुल के अहंकारी शब्दों को सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान रह गया। उस आदमी की प्रसन्न अभिव्यक्ति को देखकर रुद्र समझ गया कि इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से विश्वास था कि वह उसे आसानी से हरा सकता है। तुम क्या चाहते हो? हालांकि रुद्र को मोटे तौर पर अंदाजा था, फिर भी उसने बेपरवाही से शांत स्वर में कहा। रुद्र अभी अभी बाहर आया था और बाहर की स्थिति से बहुत परिचित नहीं था, इसलिए वह इस आदमी से अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। मुझे क्या चाहिए? रुद्र का सवाल देखकर मिटुल ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में मूर्ख हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? बच्चे, तुमने प्रोफाउंड ये नेदफ्लेम पैलेस में जिक्सुआन और सुनील पर घात लगाकर हमला किया था और अंततः सुनील को मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे यह बात छिपा सकते हो? मिटुल के होंठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई और उसने कहा, हे इसी वजह से वरिष्ठ भाई शियाओ युवानजी ने बदला लेने के लिए तुम्हें मारने की कसम खाई थी। अगर तुम निषिद्ध क्षेत्र में फंस गए और बाहर नहीं आ सके तो वह अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हारे साथी शिष्यों को मार डालेगा। अब जब तुम बाहर हो तो हमें इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मिटुल की नज़र लापरवाही से रुद्र पर पड़ी। उसकी आंखें बहुत ही उदासीन लग रही थीं, यहाँ तक कि उनमें तिरस्कार का भाव भी दिखाई दे रहा था। मेरे साथी शिष्यों को मार डालोगे? ये सुनकर रुद्र का दिल धड़क उठा और साथ ही उसके भीतर हत्या का इरादा भी पनपने लगा। ये घटना मूल रूप से जिक्सुआन और सुनील की गलती थी। कोई यह कह सकता है कि जियो शाओजी को मौत मिलनी ही चाहिए। जियो युवानजी द्वारा अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना समझ में आता है, लेकिन वह वास्तव में मल्लप संप्रदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इससे रुद्र क्रोध से जल उठा। क्या उसे सचमुच लगता है कि वह इस युद्धभूमि पर अपना दबदबा बना सकता है? रुद्र की आंखों में आग की लपटें चमक उठीं और धीरे धीरे उनमें हत्या की भावना सघन होती गई। जियाओ युवानजी की ओर एक शक्तिशाली हत्या की भावना उभरने लगी, जो ये संकेत दे रही थी कि अगर इस व्यक्ति से निपटा नहीं गया तो आगे चलकर अंतहीन मुसीबतें आएंगी। भले ही मल्लप संप्रदाय के शिष्यों ने रुद्र के साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था, यदि उन्हें इस कारण फंसाया गया तो रुद्र को असहज महसूस होगा। इसके अलावा उन्होंने मल्लप संप्रदाय के सांप्रदायिक गुरु यांगचेन से वादा किया था कि वे इन साथी शिष्यों की सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वह दूसरों को अपने साथी शिष्यों को परेशान करने की अनुमति कैसे दे सकता था? हालांकि रुद्र इस समय भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा था, अपनी आंखों में हत्या के इरादे को धीरे धीरे दबा रहा था। वरिष्ठ भाई जियाओ इस युद्धभूमि पर कब्जा कर पाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे निपटने के लिए वरिष्ठ भाई जियाओ की तो बात ही छोड़िए, हम आपको चींटी को कुचलने जितनी आसानी से मार भी सकते हैं। मिटुल की आंखें क्रूर हो गईं जब उसने बोलना समाप्त किया और उससे एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। मिटुल की आभा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए रुद्र की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही हत्या का इरादा बना लिया था, इसलिए उसे नर्म दिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रुद्र की चेतना के सागर से एक शक्तिशाली आभा उसके शरीर में उमड़ने लगी, फिर उसके पूरे शरीर में मेरिडियन के साथ प्रसारित होने लगी। उस पर इतनी सांसें क्यों बर्बाद कर रहे हो? वह तो ओरिजिन कोर दायरे के तीसरे स्तर का एक आदमी है, उसे सीधे थप्पड़ मारकर क्यों नहीं मार देते? इस समय आकृतियां शून्य में टिमटिमा रही थीं और विनय भी इस क्षेत्र में दिखाई दिया। उसे मारना तो आसान है, लेकिन सीनियर भाई जियाओ उसे जिंदा रखना चाहते हैं। मिटुल हल्के से मुस्कुराया। उसके बगल में आग की लपटें उठ रही थीं, मानो आग की एक नदी उसके चारों ओर घूम रही हो और चिलचिलाती गर्मी ने आसपास के शून्य को विकृत कर दिया था। एक और व्यक्ति आ गया है। रुद्र ने विनय को उदासीनता से देखा, उसकी अभिव्यक्ति अभी भी कठोर थी। बच्चे, गहन ये नेदफ्लेम पैलेस की विरासत सौंप दो। विनय मिटुल के पास उतरा, एक भौं उठाए और लापरवाही से रुद्र को देखते हुए कहा, यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपको शीघ्र मृत्यु दे सकते हैं और आपके साथी शिष्य सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। तुम्हें विरासत चाहिए तो और ले लो। रुद्र ने विनय के घमंडी रवैये को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही एक ठंडी टिप्पणी गिरी, रुद्र के शरीर से एक तेज आभा भी फैल गई। उन्हें धीरे धीरे अपनी हथेली उठाते हुए देखा गया। यदि कोई ध्यान से देखे तो पा सकता है कि उसकी हथेली में तर्जनी उंगली की ओर एक गहरा उतार चढ़ाव इकट्ठा हो रहा था। चूंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो चलो मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। मिटुल की आंखें सिकुड़ गईं, उनमें ज्वालाएं टिमटिमा रही थीं, जिससे उसके चेहरे पर एक निर्मम आभा प्रकट हो रही थी। मूल कोर क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर उसकी साधना पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। वाह! आग की लहर की तरह एक भयानक उतार चढ़ाव आगे की ओर बह रहा था। इस उतार चढ़ाव के कारण शून्य में लहरें उत्पन्न हुईं।
चलो देखते हैं तुम कैसे विरोध करते हो। मिटुल ने अपने उतार चढ़ाव को देखते हुए क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। मूल कोर क्षेत्र के प्रतिष्ठित 5वें स्तर के साधक के लिए मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर के इस बच्चे से निपटना आसान काम होना चाहिए, है न? विनय बगल से दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर काफी शांति से देख रहा था। उसके होठों पर भयावह मुस्कान देखकर ऐसा लगा जैसे उसने पहले ही रुद्र के पकड़े जाने की कल्पना कर ली थी। स्वर्गीय फीनिक्स पंजा। जैसे ही भयानक उतार चढ़ाव आया, मिटुल ने अपने हाथ खींच लिए और तुरंत ही उसकी हथेलियों के बीच घनी लपटें इकट्ठा हो गईं। लपटें तड़प उठीं और उसकी हथेली में घनीभूत होने लगीं। अंततः उसकी हथेली लगातार फैलती गई और एक विशाल हथेली में बदल गई। वाह, ये पूरी तरह से आग की लपटों से बना एक विशाल ताड़ का पेड़ था जो 2 झांग चौड़ा था, और जब आग की लपटें बाहर निकलती थीं तो 10 मीटर तक फैल जाती थीं। जैसे ही यह विशाल हथेली बनी, मिटुल ने अपना हाथ घुमाया और विशाल हथेली एक विशाल पंजे में बदल गई जो तेजी से आकाश को चीरती हुई सामने खड़े रुद्र की ओर लपकी। उसकी बनावट से साफ जाहिर था कि उसका इरादा रुद्र को एक ही झटके में वश में करना था ताकि रुद्र उसकी दया पर रहे। स्वर्गीय फीनिक्स पंजा आकाश से नीचे गिरा, जिसके पीछे आग की लपटें टिमटिमा रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक ज्वलंत फीनिक्स पक्षी रुद्र की ओर झपट्टा मार रहा है। ये नौप्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय की एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल आर्ट थी, और इसकी शक्ति मिटुल द्वारा प्रकट किए जाने पर आश्चर्यजनक थी, जो मूल कोर दायरे के 5वें स्तर पर था। हवा में एक भयानक उतार चढ़ाव व्याप्त हो गया, जिससे विनय की भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। इस आदमी का स्वर्गीय फीनिक्स पंजा और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा है, लगभग एक आत्मा फीनिक्स शरीर में विकसित हो रहा है। विनय अपने दिल में थोड़ा हैरान था। इस बार वह रुद्र को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए, है ना? फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी नज़र पंजे के नीचे युवक पर पड़ी। जब तक रुद्र को पकड़ लिया जाता उसे भी श्रेय मिलता। चूंकि वे एक टीम के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कदम किसने उठाया। लगता है इस बच्चे को इस आभा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही विनय की नज़र रुद्र पर पड़ी, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में गहरी हैरानी की झलक दिखाई दी। उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा, बेचैनी का एहसास हुआ। विशाल पंजे के नीचे रुद्र शांत रहा, उसकी अभिव्यक्ति काफी कठोर थी, दबाव का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। मूल कोर क्षेत्र के 5वें स्तर पर इस साधक का एक भी प्रहार वास्तव में इस युवक को प्रभावित नहीं कर सका। विनय का दिल जोर से धड़क उठा। तार्किक रूप से इस प्रहार से मात्र आभा ही रुद्र को कुचलने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी, जिससे वह खून थूकने लगे। लेकिन दूसरा पक्ष पूरी तरह से ठीक था, उसकी एक मांसपेशी भी नहीं हिल रही थी और वह हवा में खड़ा था। वह इतने शक्तिशाली दबाव का सामना कैसे कर सकता था? एक पल में ही विनय के मन में कई सवाल उभर आए। इस समय रुद्र की हथेली अंततः धीरे धीरे ऊपर उठ गई। उन्होंने अपनी हथेली को धीरे से उठाया। वे शांत और धीमे दिख रहे थे, लेकिन उनकी तर्जनी उंगली पर रेखाएं बनने लगीं। एक उंगली छेदन शून्य। अचानक रुद्र ने अपनी उंगली से उस खाली जगह पर हल्के से थपथपाया। उसकी तर्जनी उंगली पर रून टिमटिमा उठे और उसमें से एक अत्यंत गहन उतार चढ़ाव फूट पड़ा। भिन्न भिन्न। जैसे ही एक उंगली उठाई गई, शून्य कांप उठा। रुद्र की हथेलियों के बीच रून टिमटिमा उठे और वह नाजुक सी दिखने वाली उंगली अब एक विशाल स्तंभ की तरह आकाश की ओर इशारा कर रही थी। उसकी नोक पर आभा बहुत ही प्रभावशाली थी और उसने स्वर्गीय फीनिक्स पंजे पर अविश्वसनीय रूप से दबंग अंदाज में हल्के से थपथपाया। जब विशाल उंगली ने स्वर्गीय फीनिक्स पंजे को छुआ तो विशाल पंजे की लपटें बुझने लगीं। वह अदम्य दिखने वाला पंजा तुरंत धंस गया, जिससे मिटुल को प्रतिक्रिया करने का लगभग कोई मौका नहीं मिला। विशाल पंजा कांप उठा और फिर अचानक ढह गया। तभी एक विशाल उंगली ने गति का लाभ उठाया और शून्य को भेद दिया। विशाल उंगली चमक रही थी, अविश्वसनीय रूप से तेज, वास्तव में एक ऐसी आभा थी जो शून्य को भेद सकती थी। एक चीख भी गूंजी और मिटुल की हथेली कांप उठी, उसका चेहरा विकृत हो गया। अगले ही क्षण जब उसने अपना हाथ वापस खींचा तो उसे एक कटी हुई हथेली दिखाई दी। उस प्रहार से उसकी हथेली पहले ही टूट चुकी थी। वाह, ये दृश्य देखकर विनय की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये कैसे संभव है? उसने अत्यंत आश्चर्य से कहा। मूल कोर क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक साधक द्वारा किया गया पूर्ण शक्ति प्रहार इतनी आसानी से पराजित हो गया। क्या ये संभव है? क्या वह वास्तव में मूल कोर दायरे के केवल तीसरे स्तर पर है? विनय अपनी सांस रोके बिना नहीं रह सका और डर के मारे रुद्र को घूरने लगा। इस हमले के बाद के झटकों को देखते हुए रुद्र की ताकत स्पष्ट रूप से मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक साधक के साथ तुलनीय नहीं थी। यहाँ तक कि मूल कोर क्षेत्र के 5वें स्तर के साधक भी उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये चौंकाने वाला था। वे रुद्र की पृष्ठभूमि के बारे में भी जानते थे। इस युवक ने दक्षिणी क्षेत्र रैंकिंग लड़ाई में प्रथम स्थान जीता। उस समय उनकी साधना मूल कोर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थी और उनकी युद्ध शक्ति मूल कोर क्षेत्र के चौथे स्तर के बराबर ही थी।
स्वर्गीय अधोलोक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचना उसके लिए पहले से ही स्वर्ग की अवहेलना करने जैसा था। वह एक ही बार में मूल कोर दायरे के छठे स्तर तक कैसे पहुंच सकता था? लेकिन वास्तव में रुद्र के आभा में उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वह केवल मूल कोर दायरे के तीसरे स्तर पर था। सबसे अधिक आश्चर्यचकित व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिटुल था। प्रहार एक झटके के बाद शक्तिशाली झटके महसूस हुए जिससे उसका शरीर हिल गया और वह बार बार शून्य में पीछे हटने लगा। ये भी उसकी अच्छी ताकत के कारण था, अन्यथा वह पहले ही नीचे घाटी में गिर गया होता। उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था और वह आश्चर्य से रुद्र को घूर रहा था। तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति कैसे है? मिटुल ने अपने सामने बैठे रुद्र को घूरते हुए अविश्वास से पूछा। इस समय रुद्र हवा में खड़ा था, उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर था। अभी अभी के उतार चढ़ाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या अब तुम डर गए हो? रुद्र के होंठ हल्के से मुड़ गए और उसने एक भौं उठाए आधी मुस्कान के साथ बोला। अब जबकि उसकी गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा मूल कोर क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच गई थी, उसने मूल कोर क्षेत्र के 5वें स्तर पर इन साधकों को वास्तव में गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही रुद्र ने इशारा किया, मिटुल जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। उसकी हथेली एक उंगली से चकनाचूर हो गई। ऐसी भयानक युद्ध शक्ति सचमुच आश्चर्यजनक थी। क्या आप कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच गए हैं? मिटुल ने डर और संदेह की नज़र से रुद्र को देखा। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के छठे स्तर पर लड़ाकू शक्ति। विनय ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। ये कल्पना करना कठिन था कि इस युवक के पास इतनी शक्ति कैसे थी। ये सही है। रुद्र ने एक भौं उठाई और उसका पैर अचानक आगे बढ़ा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा का उतार चढ़ाव तुरंत फैल गया। उसका सफ़ेद वस्त्र हवा में नाच रहा था और शून्य में जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शून्य उस आभा के उतार चढ़ाव से जम गया हो। ये ब्लैक अंडरवर्ल्ड मार्शल स्पिरिट की गति थी। लेकिन आप अभी तो स्पष्ट रूप से कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर ही थे, मिटुल ने कहा। उसे विश्वास करना कठिन लग रहा था। हाँ, विनय भी असमंजस में था। बुदबुदाया, इस बच्चे के पास अभी स्पष्ट रूप से केवल कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के तीसरे स्तर की आभा थी। आपको किसने बताया कि आपका क्षेत्र आपके अपने साधना स्तर तक ही सीमित होना चाहिए? रुद्र के मुंह के कोने पर ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया और उसकी आंखें अंडरवर्ल्ड की आग से टिमटिमाते हुए उन दो पुरुषों को स्कैन कर रही थीं जो घबराहट से भरे हुए थे। ये सुनकर मिटुल विचारमग्न हो गया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, ठीक है, आपके पास एक जन्मोत्तर मार्शल आत्मा है जो जरूरी नहीं कि आपके साधना क्षेत्र से मेल खाती हो। आपकी मार्शल आत्मा में सुधार तभी होता है जब मार्शल आत्मा का क्षेत्र बढ़ता है। क्या यह आपकी मार्शल आत्मा का साधना स्तर हो सकता है? साधारण साधकों की मार्शल आत्माएं उनकी अपनी साधना से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये मार्शल आत्माएं उनके भीतर से उत्पन्न होती हैं। हालांकि प्रसवोत्तर अग्निज्वाला मार्शल स्पिरिट रुद्र को अपने दायरे में सुधार करने के लिए लगातार विभिन्न आग को भस्म करने की आवश्यकता होती है। यह मार्शल स्पिरिट उसकी अपनी साधना के साथ एकीकृत नहीं हो सकती। यही कारण है कि ऐसी स्थिति होती है जहां उसका अपना साधना स्तर और उसकी मार्शल आत्मा का साधना स्तर भिन्न होता है। इसके अलावा लाइफ मार्शल स्पिरिट भी एक अपवाद है और इसकी तुलना साधारण मार्शल स्पिरिट से नहीं की जा सकती। वास्तव में प्राचीन काल में जिन मार्शल स्पिरिट्स को उच्च स्थान दिया गया था उन्हें सामान्य लोग समझ नहीं सकते थे। लेकिन आपकी मार्शल स्पिरिट इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? विनय अभी भी संदेह से भरा हुआ था। जानकारी के अनुसार जब रुद्र ने दक्षिणी क्षेत्र रैंकिंग लड़ाई के दौरान अपनी फायर फ्लेम मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया, तब भी उसकी लड़ाकू ताकत इतनी अधिक नहीं थी। इस विषय में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं और फिर उसका पैर आगे बढ़ता रहा। भिन-भिनाओ। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, शून्य कांप उठा और लहरें उठने लगीं। अब क्या तुम अब भी मुझे कुचलना चाहते हो? उसने मिटुल को ठंडी निगाहों से देखा। उसका सफ़ेद लबादा हवा में लहरा रहा था, घने लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके कठोर चेहरे के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा उतर आया हो, जिससे लोग उसकी धार को भड़काने की हिम्मत न कर पाएं। रुद्र, घमंड मत करो। मेरे नॉली स्काईफाई संप्रदाय में कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर पर पहले से ही कम 20 लोग पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ भाई जियाओ तो कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर भी पहुंच चुके हैं। हमने आपके उद्भव की खबर वरिष्ठ भाई जियाओ को पहले ही भेज दी है। मिटुल की आंखें सिकुड़ गईं। थोड़ी क्रूरता के साथ उसने रुद्र को घूरते हुए कहा, तब तक तुम बिना किसी दफन के ही मर जाओगे। उसकी आंखें विष से भरी हुई थीं। तुमने मेरे उभरने की खबर जियाओ युवानजी को भेज दी है। ये सुनकर रुद्र की आंखें पूरी तरह ठंडी हो गईं। अगर जियो युवानजी को पता चलता कि वह बच निकला है तो वह निश्चित रूप से तुरंत यहाँ भागेगा। चूंकि ऐसी बात है तो आप दोनों पहले अपने रास्ते जा सकते हैं। बोलने के बाद उन्होंने एक कदम बढ़ाया और उनकी चेतना के सागर से एक शक्तिशाली आभा निकली।
कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के छठे स्तर की आभा पूरी तरह से प्रदर्शित की गई थी। जाओ, शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए मिटुल चौंक गया। उसका शरीर हिल गया, मानो तुरंत भाग जाना चाहता हो। वाह! रुद्र ने एक उंगली दिखाई। उंगली की रोशनी टिमटिमाती हुई एक प्रकाश किरण में बदल गई जो तुरंत मिटुल के शरीर में घुस गई। टकराना, एक जोरदार आवाज गूंजी जैसे बिजली कड़क रही हो। हल्की आग की चमक के साथ मिटुल शून्य में गायब हो गया। ब्लैक अंडरवर्ल्ड फिंगर के अंतर्गत कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के प्रतिष्ठित 5वें स्तर पर एक साधक के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, जो दर्शाता है कि यह उंगली तकनीक कितनी जबरदस्त थी। इतना शक्तिशाली, ये किस तरह की उंगली तकनीक है? विनय, जो पास में था, इस हमले से पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि एक उंगली इतनी शक्तिशाली आक्रामक शक्ति कैसे प्रकट कर सकती है। इस बच्चे की ताकत बहुत ज्यादा है। सदमे में विनय का शरीर भी हिल गया, प्रकाश की एक धारा में बदल गया, इस जगह से भागने का इरादा कर रहा था। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के केवल 5वें स्तर के साथ, भले ही वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करे, वह वर्तमान रुद्र के खिलाफ लड़ने में असमर्थ होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी हथेली फिर से उठ गई। वाह! उसने शून्य में इशारा किया और उंगली की रोशनी टिमटिमा उठी। जैसे जैसे विशाल उंगली विकसित हुई, एक भयानक उतार चढ़ाव भी बाहर आया। ब्लैक अंडरवर्ल्ड फिंगर का तीसरा रूप, एक उंगली स्वर्ग को सील करती है। दूर से देखने पर अचानक एक बड़ी सी उंगली हवा में उभर आई। उंगलियों के जोड़ों पर बने पैटर्न में एक बेहद ठंडी आभा उमड़ पड़ी। वह बेहद ठंडी आभा ज्वार भाटे जैसी थी। पल भर में वह चारों दिशाओं में फैलकर उस शून्य में पहुंच गई जहां विनय स्थित था। फिर शून्य के उस क्षेत्र में हवा नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से जम गई। कितनी ठंडी आभा! विनय इस समय हवा में उड़ रहा था और उसकी गति ने शून्य में लहरें पैदा कर दीं। ये स्पष्ट था कि वह कितना तेज था, लेकिन उसके पीछे एक ठंडी आभा छा गई और फिर उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर अग्नि तत्व जमने के संकेत देने लगा है। जैसे जैसे अग्नि तत्व का संचार धीमा होता गया, उसकी उड़ान की गति भी धीमी होती गई। तभी एक अत्यंत ठंडी आभा, जैसे प्रचंड लहरें, उसके शरीर से टकराईं। इतनी ठंड! अगले ही पल विनय का शरीर रुक गया, वह कांपने लगा और उसका शरीर अकड़ने लगा। विनय की भौहों और बालों पर बर्फ के क्रिस्टल जमने लगे। जब इस ब्लैक अंडरवर्ल्ड फिंगर को मुक्त किया गया, तो वास्तव में इसमें दुनिया को जमा देने की ताकत थी। एक उंगली स्वर्ग को जला देती है। विनय को जमा देने के बाद रुद्र की आंखें चमक उठीं और जैसे ही उसके हाथ की मुहरें बदली, उसने फिर से शून्य की ओर इशारा किया। वाह! जैसे ही एक बड़ी उंगली ने इशारा किया, शून्य कांप उठा और फिर एक हल्की आग बाहर निकल आई। मंद अग्नि टिमटिमा रही थी, अत्यंत प्रचंड, और जैसे ही वह प्रकट हुई, शून्य मुड़ गया। टकराना! तभी आग की रोशनी चमक उठी, जिसने विनय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो शून्य में जम गया था। इस प्रकार कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर एक साधक की मृत्यु हो गई। जब ब्लैक अंडरवर्ल्ड मार्शल स्पिरिट कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच गया, तो ब्लैक अंडरवर्ल्ड फिंगर को सक्रिय करने की शक्ति स्पष्ट रूप से एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई। शून्य में विशाल उंगली की रोशनी चमकती और फिर लुप्त हो जाती, केवल लहरें ही रह जाती। भयानक झटका झील में लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैल गया। ये ब्लैक अंडरवर्ल्ड फिंगर तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है। आगे आने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए रुद्र अपनी उपलब्धियों से काफी संतुष्ट था। चूंकि इस बार वह नाइनली स्काईफायर संप्रदाय के प्रति शत्रुतापूर्ण था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इन दोनों को जाने नहीं दिया। यदि वह उन्हें जाने दे तो क्या ये बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देने जैसा नहीं होगा। हालांकि अब वह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के 5वें स्तर पर साधकों से नहीं डरता था, फिर भी ये लोग स्वर्गीय युआन संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक बड़ा खतरा थे। दुर्भाग्यवश इन दोनों ने पहले ही जियाओ युवानजी को खबर भेज दी है। मुझे डर है कि वह मुझे पकड़ने के लिए निकल पड़ा है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा। यद्यपि उन्होंने 2 बड़े शत्रुओं से निपटा था, फिर भी उनका वास्तविक संकट हल नहीं हुआ था। हालांकि मेरे पास जियाओ युवानजी से निपटने का एक तरीका है, लेकिन नाइनली स्काईफायर संप्रदाय में बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। मुझे पहले वीरान गठबंधन से किसी को ढूंढना होगा। रुद्र ने थोड़ा सोचा, जियाओ युवानजी से कैसे निपटे, इस बारे में सोचते हुए। अब उसके पास बस जियान चांगटियन और दूसरों से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर जियान चांगटियन ने कार्रवाई की तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बेशक रुद्र को पूरा भरोसा नहीं था कि यह व्यक्ति मदद करने को तैयार होगा या नहीं। आखिरकार यह कोई छोटी बात नहीं थी। मजबूत व्यक्तियों के बीच लड़ाई में यदि वे वास्तव में हताश होकर लड़े तो दोनों पक्षों के लिए भारी नुकसान उठाना आसान था। और इस युद्ध के मैदान में कौन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जोखिम उठाने को तैयार होगा जो उसका बहुत करीबी भी नहीं है। इसलिए वह अपनी सारी आशा दूसरों पर नहीं रख सकता था। सब कुछ अभी भी खुद पर निर्भर था। केवल स्वयं मजबूत होकर ही वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता था।
फिर रुद्र ने कमर के टोकन में अपना दिमाग डुबोकर पार्थ को एक संदेश भेजा। एक क्षण बाद कमर का टोकन प्रकाश से टिमटिमा उठा, जो स्पष्ट रूप से पार्थ का उत्तर था। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ की। क्या जियान चांगटियन अभी भी स्वर्गीय पाताल लोक संप्रदाय में है और बाहर नहीं आया है? कमर के टोकन पर दी गई जानकारी देखकर रुद्र का दिल बैठ गया। तुरंत ही उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। जियान चांगटियन वीरान गठबंधन के प्रमुख संप्रदायों के वरिष्ठ भाइयों में से एकमात्र साधक था जो कोर संरचना क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया था। यदि वह यहाँ होते तो निस्संदेह कई लोगों को रोक सकते थे। दुर्भाग्यवश यह विशेषज्ञ निषिद्ध क्षेत्र में फंस गया था और बाहर नहीं आ सका था। रुद्र के लिए, जिसे इस समय एक मजबूत व्यक्ति की मदद की सख्त जरूरत थी, ये निस्संदेह बहुत बुरी खबर थी। हालांकि रुद्र भाग्यशाली था कि सरोज और अन्य लोग बाहर आ गए थे, और पार्थ ने यह भी कहा कि उजाड़ गठबंधन के संप्रदाय निश्चित रूप से उनका समर्थन करेंगे। लेकिन रुद्र की भौहें इस वजह से ढीली नहीं हुईं, क्योंकि नॉली स्काईफायर संप्रदाय की शक्ति बहुत बड़ी थी, इसलिए उनके पास उजाड़ गठबंधन की तुलना में अधिक सहयोगी संप्रदाय थे। यदि वास्तव में युद्ध छिड़ गया तो उसके परिणामों का पूर्वानुमान लगाना कठिन होगा। इसके अलावा हालांकि पार्थ की प्रतिभा अच्छी थी, फिर भी उसकी साधना पर्याप्त नहीं थी, और वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि दूसरे संप्रदायों के वरिष्ठ भाई भी रुद्र की मदद करने को तैयार होंगे। इसलिए अब सब कुछ अज्ञात था, जिसका अर्थ था कि उसका भाग्य अभी भी बहुत अनिश्चित था। रुद्र को अपना भाग्य दूसरों के हाथों में सौंपना पसंद नहीं था, क्योंकि वह बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था। सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और हल्की सी आह भरी। यह अफसोस की बात थी कि हालांकि उसकी ब्लैक अंडरवर्ल्ड मार्शल स्पिरिट कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी वह अभी तक उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया था जहां वह सभी नायकों को रोक सके। नतीजतन वह समग्र स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सका, जो स्पष्ट रूप से उसके लिए अच्छी स्थिति नहीं थी। पहले हम यहाँ से चलें। आह भरने के बाद रुद्र ने आसपास के वातावरण को देखा और उसका शरीर हिल गया, प्रकाश की एक धारा में बदल गया और आगे शून्य की ओर भाग गया। चूंकि रुद्र अभी अभी बाहर आया था, इसलिए अकेले होने के कारण उसके लिए नाइनली स्काईफायर संप्रदाय के लोगों के साथ बहुत अधिक संघर्ष करना उचित नहीं था। रुद्र के इस क्षेत्र से चले जाने के 1 घंटे बाद शून्य में प्रकाश और छायाएं टिमटिमाने लगी और लोग यहाँ दिखाई देने लगे। ये लोग वास्तव में नाइनली स्काईफायर संप्रदाय से थे। नेता शाओ जिहाओ थे। उसके बगल में 4 लोग चल रहे थे। ये चारों लोग तुरंत सभी दिशाओं में भाग गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कोई सुराग ढूंढ रहे थे। वे कहाँ हैं? ओजप्टी शून्य में खड़ा था, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, वह सभी दिशाओं में देख रहा था, लेकिन उसे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। इससे वह उलझन में पड़ गया। जूनियर भाई युआन और जूनियर भाई झाओ के यहाँ होने से उन्हें पहले ही उस रुद्र को पकड़ लेना चाहिए था। शाओ जिहाओ की आंखों में चिंतन दिखाई दिया, लेकिन यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे उसे पकड़कर यहीं से चले गए हों? कुछ देर रुकने के बाद उसने इस संभावना के बारे में सोचा। निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आने के बाद रुद्र को जरूर कुछ हासिल हुआ होगा। शायद इन दोनों ने उसे पकड़ लिया है और अब उससे कुछ विरासत के लिए पूछताछ कर रहे हैं। शाओ जिहाओ लगातार सोचता रहा कि क्या हुआ होगा। उसके मन में स्पष्ट रूप से यह विश्वास था कि मिटुल और विनय आसानी से रुद्र को हरा सकते हैं। यही कारण है कि उसके मन में यह विचार आया। ये दोनों लोग। ओजप्टी की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक उग्र भाव उभर आया। क्या इन्हें लगता है कि ये विरासतें निगल जाएंगे? वास्तव में नौ प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय में हर कोई इस बात को लेकर प्रत्याशा से भरा था कि क्या रुद्र ने उस निषिद्ध क्षेत्र के भीतर विरासत प्राप्त की थी। हालांकि शाओ जिहाओ को यह नहीं पता था कि मिटुल और अन्य पहले ही नष्ट हो चुके थे। वरिष्ठ भाई शाओ, ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी महान युद्ध की आभा बची हुई है। अचानक पास ही खड़े एक युवक ने चिल्लाकर कहा, किसी महान युद्ध से बची हुई आभा। ये सुनकर ओजप्टी का शरीर हिल गया और वह तेजी से उस क्षेत्र की ओर उड़ गया। अगले ही क्षण वह शून्य में प्रकट हुआ। उसकी दृष्टि सभी दिशाओं में घूम रही थी और वास्तव में उसने एक असामान्य आभा का निशान देखा। यहाँ के पहाड़ों में मानो भीषण लपटों से झुलसा हुआ सा आभास हो रहा है। ओजप्टी ने ध्यान से महसूस किया और पहाड़ों में एक ऐसा क्षेत्र पाया जहाँ प्राचीन पेड़ जलकर राख हो गए थे और कुछ चट्टानें भी राख में बदल गई थीं। कुछ जगहों पर दरारें पड़ गई थीं और चट्टानें साफ तौर पर नीचे खड्ड में लुढ़क गई थीं। सचमुच यहाँ किसी ने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। ओजप्टी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी उंगली बढ़ाकर टूटे हुए पहाड़ पर एक चट्टान को हल्के से छुआ। चट्टानें जलकर काली हो गई थीं, लेकिन उनसे एक भीषण ठंडक फैल रही थी। इस आभा को महसूस करते ही उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। ये जूनियर ब्रदर्स मिटुल और विनय द्वारा विकसित की गई असली आग नहीं है। लपटों से उत्पन्न आभा को महसूस करते हुए शाओ जिहाओ का चेहरा संदेह से भर गया। क्या ये रुद्र हो सकता है? ये सुनकर वह उलझन में पड़ गया। क्या कोई और खोज हुई है? अंततः उसने अपनी भौहें उठाईं और अपने बगल में खड़े 2 युवकों की ओर देखा।
वरिष्ठ भाई, मुझे कई कमरबंद मिले हैं। अचानक नीचे खट से एक आदमी निकला और बोला, क्या कमर के टोकन? ये सुनकर ओजप्टी की भौहें सिकुड़ गईं। कमर टोकन, और उनमें से कई। ये जूनियर ब्रदर्स युआन और झाओ की कमर की निशानियां लगती हैं। आग के पैटर्न वाले कपड़े पहने एक युवक शाओ जिहाओ के पास आया और गंभीर चेहरे के साथ बोला। अपने हाथ में उसने 4 कमर टोकन पकड़े हुए थे। वास्तव में ये मेरे नौप्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय से कमर टोकन हैं। ओजप्टी ने टोकन ले लिए और उसकी आंखों में तुरंत ठंडक उभर आई। यद्यपि टोकन अब चमकते नहीं थे, फिर भी वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि उनमें से 2 टोकन नौप्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लिए अद्वितीय थे। जहां तक शेष 2 की बात है, वे मिस्टिक ओरिजिन युद्ध क्षेत्र से प्राप्त कमर टोकन थे। इन टोकनों पर किसी भी प्रकार की आभा का अभाव होने का अर्थ था कि उनके मालिक पहले ही नष्ट हो चुके थे। उस युवक की आंखें चमक उठीं जब उसने कहा, वरिष्ठ भाई शाओ, क्या आपको लगता है कि कनिष्ठ भाई युआन और अन्य लोग मारे गए होंगे? इसके अलावा वह सचमुच किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो यहाँ मौजूद हो। हमारे संप्रदाय के शिष्यों की स्थिति की जांच करें, शाओ जिहाओ ने कहा। उसकी निगाहें सख्त हो गईं। उसकी आंखों में एक भयावह इरादा दिखाई दिया। हाँ, ये सुनकर उसके बगल में खड़े युवक की हथेली में एक कमर का चिन्ह प्रकट हुआ। जैसे ही उसने अपनी चेतना को विसर्जित किया और टोकन को सक्रिय किया, उसने जानकारी की खोज शुरू कर दी। ये पिछले सत्र के शिष्यों के लिए कमर टोकन था, जिसमें उन शिष्यों का डेटा था। ये जांचने का भी सबसे अच्छा तरीका था कि संप्रदाय में कोई व्यक्ति नष्ट तो नहीं हुआ है। रिपोर्टिंग, सीनियर भाई शाओ, जूनियर ब्रदर्स युआन और झाओ के नाम गायब हो गए हैं। डेटा की जांच करने के बाद युवक का चेहरा अचानक बदल गया और उसने तुरंत कहा, वे सचमुच यहाँ मारे गए होंगे। यद्यपि उसे पहले से ही इसका कुछ अनुमान था, फिर भी बात की पुष्टि के बाद युवक के चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाई दिया। मिटुल और दूसरे दोनों के पास मूल संरचना की 5वीं स्तर की सर्वोच्च शक्ति थी। हालांकि इन वृद्ध शिष्यों की तुलना में उनकी शक्ति थोड़ी कम थी। हालांकि नए शिष्यों के बीच ये दोनों ही भीड़ को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी ऐसे अस्तित्व यहाँ नष्ट हो गए थे। इसके अलावा उन्हें मिटुल और अन्य लोगों से खबर मिली थी कि रुद्र यहाँ प्रकट हुआ था। क्या ये रुद्र के कार्यों का परिणाम हो सकता है? इसी समय नौप्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के 3 अन्य सदस्य भी यहाँ प्रकट हुए। ये समाचार सुनकर उनके हृदय अत्यंत स्तब्ध रह गए। एक दूसरे को देखने के बाद एक साधक बोला, फिर शाओ जिहाओ की ओर देखा। रुद्र, ये सुनकर शाओ जिहाओ की आंखें सिकुड़ गईं और वह काफी देर तक चुप रहा। हालांकि उसने रुद्र का नाम भी सुना था। उस समय मिस्टिक यिन डार्कफायर हॉल के विरासत निषिद्ध क्षेत्र के सामने उसने रुद्र की असाधारण प्रकृति को भी देखा था। लेकिन शाओ जिहाओ को अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि रुद्र के पास इतनी ताकत हो सकती है जो मूल संरचना के 5वें स्तर पर 2 विशेषज्ञों को मारने में सक्षम हो। क्या ये संभव था? मानो शाओ जिहाओ के विचारों को जानते हुए उसके बगल में खड़े 4 लोगों ने बार बार अपना सिर हिलाया। तो फिर वास्तव में क्या हुआ? ओजप्टी की आंखों में चिंतन दिखाई दिया और वह पूरी तरह से हैरान था। शायद उसके पास कोई बहुत शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है। अचानक एक युवक ने आंखें झपकते हुए कहा, तुरुप का पत्ता? ये सुनकर ओजप्टी ने थोड़ा सिर हिलाया। शायद यही बात है। मिस्टिक ओरिजिन युद्ध क्षेत्र में कई लोगों को प्रवेश करने से पहले उनके बुजुर्गों द्वारा अंतिम तकनीकें दी जाती हैं जिन्हें ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए शाओ जिहाओ को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यही होना चाहिए। ओजप्टी ने सिर हिलाया, फिर कहा, ठीक है, चलो सीनियर भाई जियाओ को ये खबर बताते हैं। ठीक है। उसके बगल में खड़े सभी युवकों ने सहमति में सिर हिलाया। अब वे केवल ये देख सकते थे कि वरिष्ठ भाई जियो का इरादा क्या था। वाह! सभी ने एक दूसरे को देखा, फिर प्रकाश की लकीरों में बदल गए और उस क्षेत्र से चले गए। बादलों और धुंध से गुजरते हुए, पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए 1 घंटे से अधिक समय के बाद शाओ जिहाओ और अन्य लोग ऊंचे प्राचीन पेड़ों से भरी एक पर्वत श्रृंखला में पहुंचे। इस पर्वत श्रृंखला के भीतर एक ज्वालामुखी था। उस ज्वालामुखी के पास कई युवक खड़े दिखाई दे रहे थे। ये सभी लोग अग्निचित्रित वस्त्र पहने हुए थे और जब उनके लंबे बाल लहरा रहे थे तो अहंकार का आभास प्रकट हो रहा था। वरिष्ठ भाई जियाओ अभी तक बाहर नहीं आए हैं। शाओ जिहाओ उतरा और तुरंत अपने बगल में खड़े युवकों से पूछा। हाँ, एक युवक ने कहा, अभी अभी। वरिष्ठ भाई जियाओ ने अंततः उस अग्नि अजगर को मार डाला और 1000 साल का अग्निशिला कमल प्राप्त कर लिया। वह इस समय अग्निशिला कमल का शोधन कर रहा है। ये कहते हुए उस व्यक्ति की निगाहें नीचे अग्नि की खाई की ओर गईं। उसके बगल में खड़े युवकों के चेहरे भी आग की खाई को देखकर ईर्ष्या से भर गए। कोई भी औषधीय सामग्री जो 1000 वर्ष पुरानी हो, उनके लिए अत्यंत दुर्लभ खजाना थी। विशेष रूप से यह फायर रॉक लोड्स। ये वस्तु न केवल मज्जा को साफ कर सकती है और हड्डियों को कठोर बना सकती है, बल्कि नींव को भी मजबूत कर सकती है। जो लोग गंभीर रूप से घायल थे और जिनकी नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी, उनके लिए यह निस्संदेह एक आध्यात्मिक औषधि थी। इस प्रकार की आध्यात्मिक चिकित्सा अक्सर किसी व्यक्ति का भविष्य बदल सकती है।
इस बार सीनियर भाई जियाओ की चोटें पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए। शाओ जिहाओ की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने गड्ढे में नीचे देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक भी दिखाई दी। बात बस इतनी थी कि इस गड्ढे में पहले मूल संरचना का 7वें स्तर का अग्नि अजगर रहता था। इस अजगर की उपस्थिति के कारण साधारण लोग अग्निशिला कमल को प्राप्त नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जियो युवांजी की ताकत असाधारण थी, जिसके कारण वह इस अजगर को मारने में सक्षम था। वरिष्ठ भाई शाओ, क्या आपने नहीं कहा था कि रुद्र के बारे में कोई खबर है? वह यहाँ क्यों नहीं है? उनके बगल में ली फायर ब्रोकेड का लबादा पहने जी जिक्सुआन आगे बढ़ा और ओजप्टी के पास गया। उसकी आंखों में संदेह और चिंता के भाव थे। जब से उसे पता चला कि रुद्र बाहर आ गया है, वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। अगर वरिष्ठ भाई जियाओ को पता चला कि मैंने शाओ जी को बाहर धकेल दिया, जिसके कारण उसे रुद्र ने मार डाला, तो ये परेशानी की बात होगी। इसलिए वह रुद्र के जीवन या मृत्यु के बारे में बहुत चिंतित लग रहा था। जूनियर भाई युआन और जूनियर भाई झाओ की मृत्यु हो गई है। ओजप्टी ने जी जिक्सुआन की ओर देखा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने आह भरते हुए कहा, क्या वरिष्ठ भाई युआन और वरिष्ठ भाई झाओ मर गए? ये सुनकर जी जिक्सुआन चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके बगल में खड़े 9 प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के लोगों के चेहरे भी आश्चर्य से भरे हुए थे। ये परिणाम स्पष्टतः सभी की अपेक्षाओं से अधिक था। मूल संरचना के 5वें स्तर के 2 साधकों को एक नए शिष्य द्वारा कैसे मारा जा सकता है? इस रुद्र के पास अवश्य ही कोई परम तकनीक होगी, ओजप्टी ने कहा। परम तकनीक? किसी ने संदिग्ध दृष्टि से देखा और पूछा, क्या यह उत्तरी गहन संप्रदाय के लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये चाल चली है? मुझे ऐसा नहीं लगता, ओजप्टी ने कहा। रुद्र अभी कुछ देर पहले ही बाहर आया है। उत्तरी गहन संप्रदाय के लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं? इसके अलावा जहाँ तक मुझे पता है, उत्तरी गहन संप्रदाय के लोग इस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। ये सुनकर उसके बगल में खड़े 9 प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के सभी लोगों ने थोड़ा सा सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि इस बच्चे के हाथों में सचमुच कोई अद्भुत तकनीक है। इसके अलावा मामले को समझाने का कोई और तरीका नहीं था। परम तकनीक? जी जिक्सुआन की आंखें सिकुड़ गईं और वह अपने दांत भींचने से खुद को नहीं रोक सका। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बच्चा हमेशा इतना निडर दिखता है। लानत है। जैसे ही अंतिम तकनीक का उल्लेख किया गया, जी जिक्सुआन की आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उस समय उनके पास भी अद्भुत तकनीकें थीं। दुर्भाग्य से मिस्टिक इन डार्क फायर हॉल के विरासत निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। कहा जा सकता है कि प्राचीन खंडहरों की खोज में उन्हें अपनी पत्नी और सैनिकों को खोना पड़ा तथा भारी क्षति उठानी पड़ी। यहाँ तक कि उनकी चोटों को ठीक करने के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री की आवश्यकता पड़ी। भिन्न भिन्नों। जैसे ही सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, अचानक नीचे गहरे गड्ढे से एक भव्य उतार चढ़ाव फूट पड़ा। वाह! अग्नि का सार आकाश में ऊपर उठ गया और भयानक उतार चढ़ाव ने पूरे ज्वालामुखी को हिला दिया। पहाड़ की चोटी पर दरारें फैलने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट रही हो। क्रेटर पर एक लहर सी उत्पन्न हुई तथा शून्य भी विकृत हो गया। शाओ जिहाओ और अन्य लोगों के शरीर भी इसके साथ कांपने लगे, लगभग उस भयानक उतार चढ़ाव से उड़ गए। कितना शक्तिशाली उतार चढ़ाव है! क्या वरिष्ठ भाई जियाओ की शक्ति पूरी तरह से ठीक हो गई है? इस उतार चढ़ाव को महसूस करके 9 प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के सभी लोग प्रसन्न हो गए। इस युद्ध क्षेत्र में यदि किले को संभालने वाला कोई मजबूत विशेषज्ञ न हो तो उनके दिन भी बहुत कठिन होंगे। मूल संरचना की चोटी 7वीं मंजिल दुर्भाग्य से अभी भी थोड़ी छोटी है। मूल संरचना की 8वीं मंजिल में सीधे प्रवेश नहीं कर सकती। ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा के समुद्र के बीच जियो युवांजी पालथी मारकर बैठा था। आग की धाराएं उसके चारों ओर घूम रही थीं, फिर भी वे उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और दिल में हल्की सी आह भरी। अगर मैं इस अग्नि अजगर के दानव कोर को एक गोली में बदल दूं तो शायद मैं सीधे मूल संरचना के 8वें स्तर पर कदम रख सकूंगा। धीरे से आह भरने के बाद जियो युवांजी ने अपनी हथेली पलटी और उसकी हथेली में बत्तख के अंडे के आकार का एक लाल दानव कोर दिखाई दिया। इस राक्षसी कोर से अग्नि तत्व की एक अत्यंत हिंसक आभा व्याप्त हो गई। यह मूल संरचना 7वें स्तर के राक्षस अजगर का दानव कोर था। इस दानव कोर के भीतर अग्निसार हिंसक था, इतना अधिक कि जियो युवांजी भी इसे आसानी से परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं कर सका। केवल आध्यात्मिक औषधि के साथ गोली की अग्नि पर निर्भर रहकर हिंसक आभा को हटाकर तथा फिर उसे गोली के रूप में परिष्कृत करके ही साधक इसका उपभोग कर सकता है। हालांकि ऐसी गोली को परिष्कृत करना बेहद कठिन था। जियो युवांजी के लिए ऐसे मास्टर कीमियागर को ढूंढना स्पष्ट रूप से कठिन था। जिहाओ यहाँ है। अपने हाथ में औषधीय गोली को देखने के बाद जियो युवांजी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत ज्वालामुखी गड्ढे के अंदर की स्थिति को भांप लिया। तभी उसका शरीर हिला और एक ज्वलंत प्रकाश में परिवर्तित हो गया जो क्रेटर से बाहर निकला। शियाओ युवांजी ने एक लंबा बैंगनी वस्त्र पहना था जिस पर आग जैसे पैटर्न बने थे तथा कपड़े पर कमल के फूल जैसी कढ़ाई की गई थी।
उसका शरीर हिल रहा था, मानो ज्वालामुखी का गड्ढा दिखाई दे रहा हो। लंबा लबादा हवा में लहरा रहा था, सरसराहट की आवाज़ें कर रहा था। उसके लंबे बाल नाच रहे थे, कभी कभी उसका चेहरा छिपा रहे थे, लेकिन उड़ते हुए बालों के नीचे उन आंखों को छिपाना मुश्किल था जो सूरज की तरह जलती हुई रोशनी से चमक रही थीं। रुद्र कहाँ है? जियो युवानजी ने धीमे स्वर में कहा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, उसकी नज़रें उसके बगल में खड़े शाओ जिहाओ की ओर घूम गईं। उसकी आवाज़ थोड़ी उदासीन थी। शियाओ युवानजी की बात सुनकर पास में खड़े नौली आकाश अग्नि संप्रदाय के साधकों ने अवचेतन रूप से अपने होंठ भींच लिए, उनके चेहरे भय से भर गए। जियो युवानजी न तो लंबे थे और न ही उनका चेहरा विस्मयकारी था, लेकिन उनके शब्दों में एक निर्विवाद स्वर था। ये लहजा और उसके शब्दों में जो आभा थी, वह किसी राजा जैसी थी जिससे लोग भय से कांप उठते थे और अवज्ञा करने का साहस नहीं कर पाते थे। वास्तव में जियो युवानजी, जो युआनकोर क्षेत्र की 7वीं परत के चरम चरण के अधिकारी थे, निश्चित रूप से योग्यता रखते थे। यहाँ वह राजा था और कोई भी उसकी इच्छा का विरोध करने का साहस नहीं करता था। रिपोर्टिंग, वरिष्ठ भाई जियो, रुद्र को पकड़ा नहीं गया है। शाओ जिहाओ जियो युवानजी के पास गया और सम्मान के संकेत के साथ कहा। पकड़ा नहीं गया? ये सुनकर जियो युवानजी की भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर ठंडक का भाव उभरने लगा, जो विशेष रूप से कठोर नहीं था। इस ठंड के कारण ऐसा लग रहा था कि आसपास का तापमान गिरने लगा है। पास में स्थित नाइनली स्काईफायर संप्रदाय के लोग कांपने से खुद को नहीं रोक सके। क्या हुआ? जियाओ युवानजी ने ओजप्टी और अन्य 4 युवकों की ओर देखते हुए आरोप लगाने के अंदाज में पूछा। इससे पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन कुछ लोगों को निर्देश दिया था कि वे रुद्र को जीवित वापस लाएं, लेकिन अब वह व्यक्ति यहाँ नहीं था। इससे उसे निराशा हुई। जब हम पहुंचे तो जूनियर भाई युआन और जूनियर भाई जाओ पहले ही मर चुके थे और रुद्र कहीं नहीं मिला था। शाओ जिहाओ ने संक्षेप में जियो युवानजी को अपने निष्कर्ष बताए। क्या कनिष्ठ भाई युआन और अन्य लोग मारे गए? जियो युवानजी की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था, वह इससे काफी स्तब्ध था। मुझे लगता है कि वे संभवतः रुद्र द्वारा मारे गए थे, शाओ जिहाओ ने धीरे से कहा। जियाओ युआन कोर क्षेत्र के 5वें स्तर पर लगातार 2 साधकों को मार सकता है। जियाओ युवानजी की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में चिंतन का भाव दिखाई दिया। शायद उसके पास कोई तुरुप का पत्ता है जिसकी वजह से वह लगातार 2 लोगों को मार सकता है। मानो जियाओ युवानजी के संदेह को भांपते हुए ओजप्टी ने कहा। ट्रम्प कार्ड। जियाओ युवानजी की आंखों में चिंतन दिखा, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, यह संभव है। रुद्र की प्रतिभा को देखते हुए इस बच्चे ने बहुत पहले ही उस संप्रदाय में आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिखाया होगा और कुछ बुजुर्गों द्वारा इसका समर्थन किया गया होगा, इसलिए उसके लिए युवान युद्ध क्षेत्र में जीवित रहने और फिर बाहर खड़े होने में मदद करने के लिए एक तुरुप का पत्ता प्रदान करना असंभव नहीं था। यदि किसी संप्रदाय में कोई स्वर्ग आशीर्वाद प्राप्त प्रतिभा है जो 100 संप्रदायों के युद्ध में उभर कर सामने आती है, तो संप्रदाय को मिलने वाले लाभ अथाह होते हैं। ये निवेश का एक रूप है। ऐसे उदाहरण असामान्य नहीं हैं। तो जियो युवानजी को यह अजीब नहीं लगा। वरिष्ठ भाई जियाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? शाओ जिहाओ की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने पूछा, क्या उसके पास कोई तुरुप का पत्ता है? जियो युवानजी की आंखों में चिंतन दिखाई दिया, फिर उसके मुंह के कोने पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई और उसने उदास होकर कहा, आदेश आगे बढ़ाओ। नौली आकाश अग्नि संप्रदाय के हमारे लोगों से कहो कि मैं, जियाओ युवानजी, दुनिया को इनाम दूंगा। जो कोई भी रुद्र के बारे में जानकारी देगा उसे 1000 साल पुरानी आत्मा औषधि मिलेगी, और अगर कोई उसे पकड़ लेता है तो मैं उसे 1000 साल पुराने पत्थर के क्रिस्टल दूध की 10 बूंदें दे सकता हूँ। 1000 साल पुराना पत्थर का क्रिस्टल दूध। आखिरी वाक्य सुनकर ओजप्टी की आंख का कोना भी थोड़ा सा झपकने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसी आध्यात्मिक वस्तु काफी दुर्लभ थी, इसकी एक बूंद भी बहुत कीमती थी, यहाँ तक कि 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि से भी अधिक दुर्लभ। 1000 वर्ष पुराने पत्थर के क्रिस्टल दूध की 10 बूंदें युआनकोर क्षेत्र की 6ठी परत के साधक को युआनकोर क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जियो युवानजी ने इसके साथ युआनकोर क्षेत्र की 7वीं परत को तोड़ दिया था। ये सुनकर नौली आकाश अग्नि संप्रदाय के लगभग सभी साधक भावुक हो गए। एक बार जब वे युआनकोर की 7वीं परत में कदम रख देते तो उसके बाद के समय में वे गहन रक्त युद्ध क्षेत्र में अधिक अवसर प्राप्त कर सकते थे। एक कदम आगे बढ़ने का मतलब है हर कदम पर पहल करना। वरिष्ठ भाई जियाओ, क्या आप सचमुच 1000 साल पुराना पत्थर का क्रिस्टल दूध चढ़ाना चाहते हैं? शाओ जिहाओ ने अपने होंठ भींचे और अविश्वास से पूछा। साथ ही वह अपने मन में काफी परीक्षा में भी था। अगर यह सच होता तो भले ही उसे जमीन में 3 फीट खोदना पड़ता, वह उस जियो युवान को ढूंढ लेता और उसे पकड़ लेता। स्वाभाविक रूप से जियो युवानजी ने एक भान उठाए और शब्द दर शब्द कहा, इस बार मुझे उसे नीचे ले जाना होगा। उसके शब्द अत्यंत भयावह थे। शाओ जी का बदला अवश्य लिया जाना चाहिए, जियो युवानजी ने दृढ़ता से कहा। शाओ जिहाओ ने अपने होठों को भींच लिया, उसकी आंखें जियो युवानजी को देख रही थीं,
वह कहना चाहता था कि दूसरों को खोजने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे सीधे कार्रवाई करने दें। याओ उपनाम वाले युवक और पास में ही स्थित नॉर्थ स्काईफायर संप्रदाय के अन्य शिष्यों के चेहरे उत्सुकता से भरे हुए थे और वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। अब जल्दी मत करो। जियो युवानजी को पता लग गया कि उसके आसपास के उसके छोटे भाई क्या सोच रहे थे और उसने तुरंत एक भौं उठाए और कहा, चूंकि वह मिटुल और अन्य दो को लगातार मार सकता है, इसलिए वह तुरुप का पत्ता असाधारण होना चाहिए और शायद आपके लिए भी उससे मुकाबला करना मुश्किल होगा। अब दूसरों को आगे बढ़ने दो। उनके तुरुप के पत्ते की ताकत खत्म होने के बाद तुम्हें भी अपनी चाल चलने में देर नहीं हुई है। जियो युवानजी ने शून्य में देखा, ऐसा व्यवहार प्रदर्शित किया जैसे वह ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। वास्तव में वरिष्ठ भाई जियाओ की सोच गहन है। ये सुनकर ओजप्टी का माथा तन गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी हम बहुत चिंतित थे। अब पहले दूसरों को रुद्र की ताकत पर रखने दो। इस तरह उन्हें बस सबसे सही समय पर अपनी चाल चलनी होगी। रुद्र, चूंकि तुम निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आ गए हो, इसलिए पूरे जुवानयुवान युद्ध क्षेत्र में, चाहे वह आकाश में हो या जमीन पर, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जियो युवानजी के मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में धीरे धीरे एक भयावह हत्या का इरादा उभर आया। विस्फोटक समाचार, विस्फोटक समाचार। नाइनली स्काईफायर संप्रदाय के जियाओ युवानजी मल्लपर संप्रदाय के शिष्य रुद्र के बारे में सुराग देने के लिए दुनिया को इनाम दे रहे हैं। एक दिन बाद यह विस्फोटक खबर तेजी से सभी दिशाओं में महामारी की तरह फैल गई। नौली आकाश अग्नि संप्रदाय के शिष्यों द्वारा फैलाए गए इस समाचार से गहन रक्त युद्ध क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों के साधकों को रुद्र के बारे में समाचार प्राप्त हुआ। रुद्र, क्या वह स्वर्गीय पाताल संप्रदाय में नहीं गिर गया? हे, वह स्वर्गीय अधोलोक संप्रदाय से बाहर आ गया है और अब उसे जियो युवानजी द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। क्या हो रहा है? किसी ने असमंजस भरे चेहरे से पूछा। ये किस प्रकार की दुश्मनी है जो इस जियो युवानजी को दुनिया को इनाम देने में संकोच नहीं करने देगी? कहा जाता है कि इस रुद्र ने सुनील को मार डाला था, इसलिए जियो युवानजी अपने भाई का बदला लेना चाहता है। अगर कोई रुद्र के बारे में कोई सुराग दे तो उसे 1000 साल पुरानी एक आत्मिक औषधि मिल सकती है। अगर वे रुद्र को पकड़ लेते हैं तो उन्हें 1000 साल पुराना पत्थर का क्रिस्टल दूध मिल सकता है। यह एक आध्यात्मिक वस्तु है जो युआन कोर क्षेत्र की छठी परत के एक साधक को उसकी अड़चनों को तोड़ने में मदद कर सकती है। क्या 1000 साल पुराना पत्थर का क्रिस्टल दूध? ये सही है, इसे 10 बूंदे कहा गया है। वाह, कितना अच्छा अवसर है, मैं इसमें शामिल हूँ। चलो जल्दी से रुद्र की तलाश करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि कोई और उसे पहले पकड़ ले। कुछ समय के लिए जुवानयुवान युद्ध क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में स्थिति बदल गई और विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग जाग गए। यहाँ तक कि नए शिष्य भी इस विशाल सेना में शामिल हो गए जो उस 1000 साल पुरानी आत्मा औषधि के बदले में रुद्र के बारे में सुराग ढूंढना चाहते थे। हालांकि रुद्र इस बात से पूरी तरह अनजान था। इस समय रुद्र धुंध से घिरी एक पर्वत श्रृंखला में रुका हुआ था। वह एक छोटी सी नदी के किनारे पालथी मारकर बैठा अपनी सांसें नियंत्रित कर रहा था। उजाड़ गठबंधन के लोग पहले से ही मध्य क्षेत्र की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे इस समय उस महान नदी नगर में ठहरे हुए हैं। उनसे मिलने के लिए मुझे सचमुच दिन रात यात्रा करनी होगी। रुद्र ने हल्की सी आह भरी, अपना हाथ हिलाया और एक स्वर्गीय युआन गोली ले ली। कई दिनों की लगातार यात्रा के बाद उसके शरीर में युआन कोर ऊर्जा काफ़ी कम हो गई थी और उसे अपनी युआन कोर ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अब रुकना पड़ा। स्वर्गीय युआन गोली, ये गोली गहन संघनक गोली से भी अधिक कीमती थी। गहन संघनन गोली पूर्ण ऊर्जा प्रवाह स्तर के साधकों के लिए थी। यदि युआन कोर क्षेत्र का कोई साधक ये गोली ले ले तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन स्वर्गीय युआन गोली युआन कोर क्षेत्र के साधकों के लिए एक गोली थी। यहाँ तक कि युआन कोर क्षेत्र की पहली परत के साधक भी इसकी सहायता से अपनी अड़चन को तोड़ सकते हैं। हालांकि रुद्र पहले ही युआन कोर की तीसरी परत के शिखर पर पहुंच चुका था, इसलिए उसके लिए अपनी अड़चन को तोड़ना स्पष्ट रूप से असंभव था। इसके अलावा उसे आगे बढ़ने के लिए गोलियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। स्वर्गीय युआन गोली लेने के बाद रुद्र के शरीर में समाप्त हो चुकी युआन कोर ऊर्जा लगातार पुनः प्राप्त होने लगी। फिर रुद्र ने एक और अग्नि युआन गोली ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 घंटे के बाद रुद्र की आभा अंततः ठीक हो गई। जैसे ही वह उठने वाला था, आकाश में आकृतियां चमक उठीं और कई साधक तुरंत उस पहाड़ी नाले की ओर उड़ चले जहां वह स्थित था। ये लोग अपनी ओर उड़ती हुई आकृतियों को देखकर रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। क्या वे नाइनली स्काईफायर संप्रदाय से हो सकते हैं? संदेह के संकेत के साथ रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उन लोगों को देखा। वहां 9 किसान थे, सभी ने लंबे पैटर्न वाले सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। ये रुद्र है, हा, वह अकेला है। अगर हम इस बार उसे मार गिराते हैं तो हमें वह 1000 साल पुराना पत्थर का क्रिस्टल दूध मिल सकता है। जब वे पहाड़ी नदी के ऊपर शून्य में पहुंचे जहां रुद्र था और उसकी उपस्थिति देखी तो आश्चर्यचकित आवाजें सुनाई दीं। ये स्वर्गीय नदी संप्रदाय के लोग हैं।
रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत साधकों के इस समूह को पहचान लिया। इन लोगों में वास्तव में युवन और रैट्विक भी थे। इसके अतिरिक्त उनमें 3 वरिष्ठ शिष्य भी थे जिनके साधना स्तर क्रमशः युआनकोर के 5वें और 6ठे स्तर के थे। जहां तक रैट्विक का सवाल है, वह युआनकोर क्षेत्र की 4थी परत पर था, युआनकोर की 6ठी परत पर 2, युआनकोर की 5वीं परत पर 1। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर पर एक ठंडी आभा छाने लगी। प्रतिद्वंद्वी की संरचना ने अब उसे उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं दी। सौभाग्यवश युआनकोर के 6ठे स्तर पर 2 साधक केवल लघु समापन चरण पर थे। पहाड़ी नाले में रुद्र छोटी नदी के किनारे खड़ा था, उसके पैरों के नीचे हरी भरी घास थी। हल्की हवा चल रही थी जिससे उसके घने लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसकी आंखें आगे के शून्य पर टिकी थीं, मानो कोई राजा दुनिया को देख रहा हो, किसी दुर्जय शत्रु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। इन लोगों का सामना करते हुए रुद्र में डर का कोई निशान नहीं दिखा। ये बच्चा बहुत शांत है। स्वर्गीय नदी संप्रदाय के लोगों ने अपनी गति धीमी कर दी और रुद्र के शांत आचरण को देखकर वे सभी आश्चर्य से भरे चेहरे दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। साथ ही सभी के चेहरों पर गंभीरता भी दिखाई दी। किसी कारणवश उनके सामने खड़ा युवक उन्हें अथाह सा महसूस करा रहा था। उन्होंने इस शून्य में एक खतरनाक आभा भी महसूस की। त्यानहे संप्रदाय के 9 युवा शिष्य अपने वस्त्र लहराते हुए रुद्र के सामने नदी के किनारे उतरे। पहाड़ी नदी में प्रवेश करते ही सभी को एक दमनकारी आभा का एहसास हुआ। हालांकि उनके सामने खड़ा रुद्र केवल एक नवागंतुक था। इस समय वह युवक अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसकी भौहों में एक मजबूत विशेषज्ञ की आभा थी, एक ऐसी आभा जिसने खतरे को भांपते हुए उनके दिलों की धड़कन को बेवजह बढ़ा दिया। इस भावना ने त्यानहे संप्रदाय के कई पुराने शिष्यों को अपनी भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या ये बच्चा निडर होकर व्यवहार कर रहा है? सात्विक की आंखें सिकुड़ गईं, उसके दिल में आश्चर्य की एक झलक उभर आई। वह मूल संरचना क्षेत्र के सिद्ध 6ठे चरण का साधक था, इस छोटी सी टीम में सबसे मजबूत व्यक्ति था। फिर भी उसे अभी भी खतरे का आभास हो रहा था। यह आदमी हमेशा से ही कितना अजीब रहा है। उसके बगल में खड़े रैट्विक ने भौहें सिकोड़ लीं, आगे देखते हुए उसकी आंखों में आशंका की एक झलक दिखाई दी। उस समय इसने केवल पहले चरण की मूल संरचना साधना से दक्षिणी क्षेत्र की रैंकिंग लड़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सात्विक उनके कुल भाई थे, दोनों ने त्यानहे संप्रदाय में प्रवेश किया था। ओह! सात्विक की भौहें तन गईं, उसकी आंखों में हल्की गंभीरता झलक रही थी। तो इस बच्चे से निपटना आसान नहीं है ना? लापरवाह मत बनो, रैट्विक ने गंभीर भाव से कहा। वह हमेशा रुद्र से सावधान रहता था, इसमें सावधान रहने की क्या बात है? उसके बगल में मूल संरचना क्षेत्र के 6ठे चरण का एक और साधक व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, वह मूल संरचना क्षेत्र के 3रे चरण का एक बच्चा है। भले ही वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हो और अपने स्तर से ऊपर लड़ सकता हो, वह ज्यादा से ज्यादा 4थे चरण के मूल संरचना साधक से ही लड़ सकता है। क्या हम इतने सारे लोगों के साथ उससे डरते हैं? इस व्यक्ति ने एक भान उठाए, उसकी आंखों में अहंकार का भाव दिखाई दिया जब उसने रुद्र को देखा। वास्तव में वह तो बस नाटक कर रहा है। उनके बगल में युवन ने दुर्भावना से कहा, उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। उस समय वह रुद्र द्वारा घायल हो गया था और अब वह मूल संरचना क्षेत्र के 3रे चरण की मामूली उपलब्धि तक ही पहुंचा था, जिससे उसकी साधना प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई। सात्विक ने गहन विचार में डूबकर सोचा, वरिष्ठ भाई तांग, मुझे इस बालक से मिलने दो। मूल संरचना क्षेत्र के 5वें चरण के एक साधक ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तुम? सात्विक की भौहें चढ़ गईं। विभिन्न संप्रदायों के साधक अब इस बच्चे की तलाश कर रहे हैं, हम देरी नहीं कर सकते, साधक ने कहा। ठीक है, सात्विक ने यह सुनकर कहा। छोटे भाई टैन, आप सावधान रहें। चूंकि वह रुद्र से सावधान था, इसलिए यह इस कनिष्ठ भाई को जाने देने और उसका परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर था। पुलिन की आंखें सिकुड़ गईं और सहमत होने के बाद वह अचानक आगे बढ़ गया। प्रहार प्रहार, पुलिन बाहर निकला, मानो शून्य से होकर सीधे छोटी नदी को पार कर रहा हो। फिर उसने रुद्र के सामने 6 झांक को रोक दिया। क्या तुम रुद्र हो? पुलिन हवा में खड़ा था, उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं, उसका प्रभावशाली आभामंडल रुद्र की ओर निर्देशित था। वह घमंडी और कृपालु लग रहा था। उसका लहजा ऐसा था मानो वह किसी कमजोर व्यक्ति से पूछताछ कर रहा हो, बिल्कुल असभ्य। तुम यहाँ क्यों हो? नदी से आती एक साफ हवा ने रुद्र के वस्त्रों में सरसराहट पैदा कर दी। उसने अभी भी अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे और प्रभावशाली पुलिन के सामने वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में ठंडक भी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ये लोग नाइनली स्काइफायर संप्रदाय से नहीं थे, अन्यथा रुद्र ने एक शब्द भी कहे बिना ही कार्य करना शुरू कर दिया होता। तुम्हें पकड़ने के लिए। रुद्र के ठंडे और अडिग रवैये को देखकर उसके हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। पुलिन का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया।
मुझे पकड़ने के लिए। ये सुनकर रुद्र की अभिव्यक्ति भी अचानक बदल गई। बोलते समय उसके मुंह के कोने पर ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया। मुझे आपसे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है, आपकी हरकतें थोड़ी ज्यादा ही अहंकारी हैं, है न? रुद्र के शब्द बहुत ठंडे रहे। घमंडी, पुलिन ने आसमान की ओर हंसते हुए कहा। इस युद्धभूमि में जहां मार्शल आर्ट का बोलबाला है, क्या मुझसे अहंकार की बात करना तुम्हारी नादानी नहीं है? यहाँ केवल लाभ है, कोई सही या गलत नहीं है। ओह, रुद्र अभी भी शांत दिख रहा था और बोला, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? सच बताऊं, पुलिन ने अपनी बाहें छाती पर रखते हुए मुंह के कोने पर एक ठंडी वक्रता बनाते हुए कहा, जियाओ युवानजी ने पूरे देश में इनाम रखा है। अगर कोई तुम्हारे बारे में कोई सुराग दे दे तो वे 1000 साल पुरानी आत्मा जड़ी बूटी प्राप्त कर सकते हैं। अगर तुम पकड़े गए तो वे 1000 साल पुराने पत्थर के क्रिस्टल दूध की 10 बूंदें प्राप्त कर सकते हैं। हे, ये 1000 साल पुराना पत्थर क्रिस्टल दूध मूल संरचना क्षेत्र के छठे चरण के साधकों को उनकी बेड़ियां तोड़ने में मदद कर सकता है। जब उन्होंने 1000 साल पुराने पत्थर के क्रिस्टल दूध के बारे में बात की तो पुलिन की आंखें उत्साहपूर्ण रोशनी से चमक उठीं। यदि वह ऐसे खजाने की एक बूंद भी प्राप्त कर सके तो वह मूल संरचना क्षेत्र के छठे चरण में प्रवेश कर सकता है। 1000 साल पुराना पत्थर क्रिस्टल दूध। रुद्र ने भौहें उठाईं और बुदबुदाया, तो यह ऐसा ही है। इस समय उसे ये भी समझ में आ गया कि ये लोग क्यों आए थे। क्या इस जियाओ युवानजी ने पूरे देश में कोई इनाम रखा है? फिर रुद्र ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में ठंडक थी जब उसने पुलिन की ओर देखा और पूछा। सचमुच? पुलिन ने कहा। जियाओ युवानजी कौन है? वह दक्षिणी क्षेत्र के कुछ सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक है। तुमने उसके छोटे भाई को मारने की हिम्मत की और तुम्हारा यही नाश होना तय है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। अब जबकि दक्षिण के सभी प्रमुख संप्रदाय तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम एक मृत अंत पर पहुंच गए हो। अगर तुम जिद्दी बने रहे तो भविष्य में अपने साथी शिष्यों को ही फंसाओगे। अंत में उनके शब्दों में धमकी का संकेत था। साथी शिष्यों, ये सुनकर रुद्र की आंखों की रोशनी पूरी तरह से धुंधली हो गई। यदि वे उससे निपटते भी तो कोई बात नहीं, वह स्वयं ही इससे निपट सकता था। लेकिन अगर उन्हें उसके साथी शिष्यों से निपटना पड़े तो वह केवल चिंतित हो सकता था। इसलिए इस तरह की धमकी से रुद्र का गुस्सा और बढ़ गया, जिससे उसे इन लोगों को पूरी तरह से नष्ट करने का आवेग हुआ, क्योंकि केवल इसी तरह से वह अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सकता था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, आत्मसमर्पण कर दो। रुद्र के उदास चेहरे को देखकर पुलिन और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने तीखी आवाज में खर्राटे लिए और उसी समय उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फैल गई। भिन्न भिन्नों, एक शिखर 5वें चरण मूल संरचना क्षेत्र साधक की आभा एक स्वर्गीय पर्दे की तरह रुद्र पर दबाव डाल रही थी। इस उतार चढ़ाव से शून्य हिल गया, जिससे लहरें उत्पन्न हुईं। रुद्र ने इस आभा दमन को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम सबका यही मतलब है? रुद्र ने पुलिन की बात अनसुनी कर दी और अपनी नजरें सात्विक और अपने सामने खड़े दूसरे लोगों पर घुमा लीं। उसके शब्द हल्के और धीमे थे, लेकिन हर कोई उनके अंदर छिपे डरावने इरादे को महसूस कर सकता था। स्पष्टतः इस समय रुद्र सचमुच क्रोधित था। रुद्र की निगाहें अपने ऊपर पड़ते देख सात्विक और अन्य सभी ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये बच्चा सचमुच निडर होकर काम कर रहा है? रुद्र, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूं, एक अन्य छठे चरण के मूल संरचना साधक ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि सात्विक चुप रहा। स्पष्ट रूप से उसका इरादा तानचेंग बिन को पहला कदम उठाने देना था, जबकि वह किनारे से देख रहा था। चूंकि ऐसी बात है तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही उसकी नज़र उन पर पड़ी, सभी का रवैया एक नज़र में साफ हो गया। चूंकि मामला ऐसा था, इसलिए रुद्र भी विनम्र नहीं होगा। वाह! उसकी चेतना के सागर में गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा अचानक अधोमुखी के साथ टिमटिमा उठी और गहन ये अधोमुखी प्रकट होने लगी। वे गहन ये अधा ज्वालाएं उसकी चेतना के सागर से होकर गुजरीं और उसके शरीर में समा गईं। रुद्र के शरीर से एक अत्यंत ठंडी आभा फैलने लगी और आसपास की हवा का उतार चढ़ाव भी थोड़ा ठंडा हो गया। कितना जिद्दी आदमी है! खुद को नजरअंदाज होते देख पुलिन गुस्से से भर गया। उसने ठंडी निगाहों से रुद्र को घूरा और एक ठंडी खर्राटों के बाद आगे बढ़ा। उसकी हथेली पर हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जो अचानक एक विशाल हथेली में बदल गई जो रुद्र की ओर लपक रही थी। यह एक बहुत ही साधारण हथेली का प्रहार था, लेकिन यह प्रभावशाली और प्रभुत्व से भरा था। इस व्यक्ति का स्पष्ट इरादा रुद्र को एक ही बार में गिराने का था। यदि रुद्र वास्तव में केवल तीसरे चरण के मूल संरचना क्षेत्र का साधक होता तो यह प्रहार उसे गिराने के लिए पर्याप्त से अधिक होता। पूर्ण शक्ति के अंतर्गत साधारण हमले भी अजेय मारक चाल बन सकते हैं। दुर्भाग्य से, हालांकि रुद्र मूल संरचना क्षेत्र के केवल तीसरे चरण पर था, उसकी मार्शल आत्मा इस क्षेत्र से बहुत परे थी। जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वे मर जाएं। पुलिन को अपनी चाल चलते देख रुद्र की आंखें चमक उठीं और उनके भीतर नेद फ्लेम टिमटिमाने लगा। एक ठंडी चीख के बाद उसकी गोरी और पतली हथेली धीरे धीरे ऊपर उठी।
उस हथेली पर गहन ये नेद फ्लेम क्यूई घूम गया और एक अत्यंत ठंडी आभा फैल गई। उसकी तर्जनी उंगली पर अविश्वसनीय रूप से जटिल पैटर्न दिखाई देने लगे तथा उंगली के सिरे पर पहले से ही गहरा उतार चढ़ाव इकट्ठा हो गया था। पतली उंगली के पोए पर एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे एक तेज आभा निकल रही थी। दूर से देखने पर यह तर्जनी उंगली एक तीखी अनुभूति देती थी, मानो यह उंगली न होकर एक लंबा भाला हो, एक लंबा भाला जो शून्य को भेदने में सक्षम है। यह आभामंडल। दूर से सात्विक चुपचाप रुद्र को देख रहा था। जब उसने रुद्र की उंगलियों से निकलने वाले आभामंडल के उतार चढ़ाव को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों के आसपास की त्वचा सिकुड़ गई। न जाने क्यों उसे फिर से खतरे का आभास हुआ। स्विश! इस समय रुद्र ने शून्य की ओर इशारा किया और उसकी तर्जनी उंगली प्रकाश के साथ चमक उठी, जो नीचे उतरती हुई विशाल हथेली की ओर बढ़ रही थी। ये है। नदी के दूसरी ओर किनारे पर रैटविक, युवन और अन्य सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। इस समय उनकी आंखों के सामने सिर्फ रोशनी टिमटिमा रही थी। रुद्र की उंगली मानो सचमुच शून्य को भेदती हुई एक लंबी भाले में बदल गई हो। उंगली की रोशनी से निकलने वाले आभामंडल के उतार चढ़ाव ने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी, जिससे रैटविक और बाकी लोग हाँफने लगे। अगले ही पल उंगली की रोशनी चमकी और हल्के से पुलिन की विशाल हथेली को छू गई। टकराना! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, शून्य कांप उठा और लहरों की तरह लहरें फैल गईं। फिर सभी ने देखा कि तानचेंगबिन की विशाल हथेली नष्ट हो गई और आग की एक उदास धारा बह गई, मानो सब कुछ निगल जाएगी। जोरदार धमाके के तुरंत बाद चीख की आवाज आए। पुलिन ने अपनी दाहिनी हथेली वापस खींच ली, उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द फैल गया, उसका चेहरा विकृत हो गया। प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में केवल एक उंगली से उसकी हथेली को छेद दिया था। इतना ही नहीं, विशाल उंगली के गायब हो जाने के बाद एक भयानक झटका भी उसकी ओर आया। यह उतार चढ़ाव एक तेज धारा की तरह था, जिसमें एक अदम्य वेग था, जिसने तुरंत पुलिन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसके लिए बच निकलना असंभव हो गया। क्या हो रहा है? क्या वह मूल संरचना क्षेत्र के तीसरे चरण में ही तो नहीं है? जब वह झटके से गिरा तो डर के मारे तानचेंगबिन का चेहरा संदेह से भरा हुआ था, उसकी आंखें उभरी हुई थीं, वह इस बात को लेकर काफी उलझन और पछतावे से भरा हुआ था। एक नए शिष्य में इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? न केवल तानचेंगबिन बल्कि विपरीत तट पर स्थित त्यानहे संप्रदाय के कुछ साधक भी स्तब्ध रह गए। ये परिणाम उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। सिर्फ एक उंगली से 5वें चरण के मूल संरचना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित साधक को पराजित कर दिया गया। ये कैसी युद्ध शक्ति थी? पहाड़ी नदी में छाई धुंध छट गई और वह शून्य लगभग गहन येन पाताल ज्वाला की अत्यंत प्रभावशाली आभा से भर गया। इस आभा के अंतर्गत मूल संरचना क्षेत्र की छठी परत के नीचे के सभी साधक भय से कांप रहे थे। रैटविक, युवन और अन्य लोग इस अचानक भयानक उतार चढ़ाव से पूरी तरह से हैरान थे। जब सभी लोग स्तब्ध थे तो रुद्र आगे बढ़ा और फिर उसकी उंगली फिर से शून्य की ओर इशारा कर रही थी। वाह! उंगली की चमक टिमटिमाती हुई शून्य को भेदती हुई और पलक झपकते ही वह आग की लपटों के पीछे घुस गई। अच्छा नहीं! पुलिन, जो झटके से घिरा हुआ था, अचानक अपनी पुतलियां सिकुड़कर चिल्लाया और डर के मारे चीख पड़ा। इसी क्षण उसकी आंखों के सामने एक रोशनी टिमटिमा उठी और एक उंगली की चमक शून्य को चीरती हुई निकल गई और आश्चर्यजनक रूप से उसका निशाना सीधे उसके हृदय की मध्याह्न रेखा पर लगा। ये प्रहार अविश्वसनीय रूप से तेज था, बिजली की तरह। अभी एक पल पहले उंगली की चमक दूर से टिमटिमा रही थी, लेकिन अगले ही पल वह पहले से ही बहुत पास थी। एक भयानक आभा ने तुरंत पुलिन को घेर लिया। उतार चढ़ाव मौत के करीब आने जैसा था और पुलिन की आंखों की रोशनी डर से घबराहट में बदल गई। अंततः ये निराशा में बदल गया। नहीं! पुलिन जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें सामने की ओर टिकी थी, उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। हालांकि टिमटिमाती उंगली की चमक सीधे उसके हृदय मेरिडियन को भेदती थी। वाह! उंगली की चमक एक उल्कापिंड की तरह थी, जो पुलिन के शरीर को भेदती हुई फिर आकाश में फैल गई और अंततः शून्य में विलीन हो गई। शून्य में पुलिन की आंखें खाली थीं। उसने अपनी छिदी हुई छाती को एकटक देखा, फिर सामने खड़े युवक की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास की एक झलक थी, मानो इस पल भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह मूल संरचना क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर एक प्रतिष्ठित साधक, मूल संरचना क्षेत्र के तीसरे स्तर के एक कनिष्ठ साधक से कैसे पराजित हो सकता था? लेकिन ये सच था। जैसे जैसे वह अपने दिल में संदेह करता गया, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई। अंततः पुलिन की आंखें पीछे मुड़ गईं और उसका शरीर नीचे छोटी नदी में गिर गया। छोटी नदी में पानी की फुहारें उठीं और अपने साथ लाल रंग ले आईं। सात्विक और दूसरे किनारे पर मौजूद लोग ये दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वरिष्ठ भाई तंग गिर गए हैं। रुद्र ने असल में सीनियर भाई टैंग को मार डाला। ये कैसे संभव है? उसके पास इतनी युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? रैटविक और युवन, ये नए शिष्य, एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। उनकी नज़र में मूल संरचना क्षेत्र की 5वीं परत के शिखर पर स्थित साधक लगभग अजेय थे।
कम से कम अभी तक तो दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी नया शिष्य ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ से मुकाबला नहीं कर सकता। रुद्र जैसे विशेषज्ञ को तुरंत मारना तो दूर की बात है, उनके लिए यह महज एक कल्पना थी, अविश्वसनीय। लेकिन नदी में लाल रंग देखकर सभी को पता चल गया कि यह सच है। पुलिन सचमुच गिर गया था और वह उनकी आंखों के सामने ही गिरा था। एक क्षण के लिए रैटविक, यूवन और इन नए शिष्यों को अपने मुंह सूखने का एहसास हुआ, और जब उन्होंने अपने होंठ हिलाए तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। वे बस रुद्र को घूरते रहे। अब वे नहीं जानते थे कि इस युवक का वर्णन कैसे करें। ये कल्पना करना कठिन था कि एक नया शिष्य, जिसने अभी अभी गहनसार युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था, कुछ ही महीनों में इस स्तर तक पहुंच सकता है। धमाका! एक सफल प्रहार के बाद रुद्र आगे बढ़ा, उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, मानो कोई यात्रा पर निकला राजा हो, और उसकी शक्तिशाली आभा फैल रही थी। उस आभा ने आकाश नदी संप्रदाय के साधकों को, जो अभी भी सदमे में थे, अचानक सिहरन से भर दिया। हमला! रुद्र को एक असाधारण आभा के साथ आते देख रैटविक, जो सिर्फ स्थिति का निरीक्षण करना चाहता था, के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा भी निकल रही थी। इस उतार चढ़ाव ने स्पष्ट रूप से मूल संरचना क्षेत्र की परिपूर्ण छठी परत का संकेत दिया। मूल संरचना क्षेत्र की छठी परत से रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने यह उतार चढ़ाव महसूस किया। इस समय उसकी गहन अधोलोक मार्शल आत्मा मूल संरचना क्षेत्र की केवल छठी परत पर थी, जो इस व्यक्ति से एक छोटा क्षेत्र नीचे था। हालांकि रुद्र अभी भी निडर था। वह आगे बढ़ा और एक शक्तिशाली आभा ने चारों ओर घेरा बना लिया। उसके शरीर के भीतर विशाल गहन ये अधोलोक की लपटें घूम रही थीं, जो स्पष्ट रूप से एक बड़ी लड़ाई में शामिल होने का इरादा रखती थीं। इस उतार चढ़ाव के तहत रैटविक, यूवन और अन्य नए शिष्य बार बार पीछे हट गए, युद्ध चक्र में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे जल्दबाजी में उड़ने की भी हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं एक उंगली से ही उनकी मौत न हो जाए। क्योंकि रुद्र ने जो ताकत दिखाई थी वह बहुत ही आश्चर्यजनक थी, जिससे उन्हें डर लग रहा था। इन कुछ लोगों के अलावा केवल सात्विक और जूहाओ नामक एक अन्य साधक ही बचे थे, जो मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर पर थे। जूहाओ की आंखें ठंडी हो गईं और मूल संरचना क्षेत्र की छठी परत की आभा भी फूट पड़ी। फिर उसने अपनी हथेली पलटी और एक लंबा भाला प्रकट हुआ। मारना! एक ठंडी खर्राट के साथ जूहाओ आगे बढ़ा, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और वह रुद्र की ओर बढ़ा। आकाश नदी भाला कला! लंबा भाला नाच रहा था, मानो आकाश नदी शून्य में बह रही हो, उसकी गति बढ़ रही हो, और मानो कोई चमकदार प्रकाश आकाश और पृथ्वी को भेदने के लिए चमक रहा हो। जब मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर पर एक साधक ने आक्रमण किया, तो न केवल उनकी गति भयावह थी, बल्कि हर चाल और रुख में एक स्वाभाविक, निर्बाध अनुभूति थी। भिन्न भिन्न! तभी सात्विक ने भी अपनी चाल चली। उसने अपनी हथेली घुमाई और एक आध्यात्मिक कलाकृति निकाली। आकाश नदी सील! यह एक जादुई मुहर थी, लेकिन एक बार सक्रिय होने पर यह एक विशाल नदी में बदल गई, जो रुद्र की ओर बहने लगी। विशाल नदी एक क्रोधित अजगर की तरह दहाड़ती हुई उमड़ पड़ी और रुद्र को निगलने का इरादा करने लगी। इस जादुई मुहर पर गहरे अक्षर खुदे हुए थे। एक बार डूब जाने पर बचना मुश्किल हो जाता था और शरीर के भीतर का दान युवान बंध जाता था। यह एक अत्यंत शक्तिशाली उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृति थी, जो निम्न स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। जैसे ही मूल संरचना क्षेत्र की छठी परत पर दो साधकों ने हमला किया, प्रकाश और छाया शून्य में टिमटिमाने लगे, मानो तारों की नदी बह रही हो। रुद्र शून्य में खड़ा था, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, मानो उसके सामने बड़ी नदियां बह रही हों। लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वे विशाल नदियां विशालकाय अजगरों की तरह थीं, जिनकी प्रत्येक चाल और रुख में एक भयानक आभा थी। मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर के साधकों को स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति की गहरी समझ होती है, और उन्हीं मार्शल आर्ट का प्रयोग करने पर उनकी शक्ति बढ़ जाती है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वह अभी भी इस हमले के सामने शांत दिखाई दिया। एक उंगली स्वर्ग को सील कर देती है। एक हल्की सी चीख निकली और रुद्र ने अपनी उंगली से शून्य पर हल्के से थपथपाया। उसकी उंगली के जोड़ पर रोशनी टिमटिमाई और वह तुरंत एक विशाल उंगली में बदल गई, जो हवा में प्रकट हुई। इसके बाद अचानक एक अत्यंत ठंडी आभा फूट पड़ी, इतनी ठंडी कि शून्य मानो ठोस हो गया। कितना ठंडा माहौल था! कुछ ही दूरी पर रैटविक और अन्य लोग कांप रहे थे, उनके चेहरे सदमे से भर गए थे। वे अपने सामने के शून्य को गौर से देख रहे थे, ये कल्पना करने में असमर्थ थे कि रुद्र से इतनी ठंडी आभा कैसे निकल सकती है। क्या उसके पास अग्नि मार्शल आत्मा नहीं है? ये सुनकर रैटविक और अन्य लोग पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही वे आश्चर्य से भर गए, शून्य में भाले की परछाई जम गई और आकाश नदी जम गई, मानो शून्य में कोई कलाकृतियां लटकी हों। जूहाओ, जो आगे बढ़ रहा था, ने अपने ऊपर एक बेहद ठंडी आभा महसूस की और फिर उसके भाले पर लगा दान युआन जम गया। एक अत्यंत ठंडी आभा, विषैले सांप की तरह, उसके लंबे भाले पर छा गई। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें रुक गई हों, मानो पूरा शून्य जम गया हो और उसके लिए सांस लेना असंभव हो गया हो।
इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर के चारों ओर का डैन युआन भी अविश्वसनीय गति से जम रहा था। क्या भयानक आभा थी! एक बेहद ठंडी आभा जू हाओ के शरीर पर छा गई, जिसमें गहरे पैटर्न थे। तुरंत ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसके चेहरे पर एक भयानक भय का भाव प्रकट हो गया। इस आभा में उसे खतरे के आने का आभास हुआ। न केवल जू हाओ बल्कि सात्विक ने भी भयभीत भाव दिखाया। इस समय उसने जो आकाश नदी सील बनाई थी वह पूरी तरह से जमी हुई थी, वास्तव में शून्य में लटकी हुई आकाश नदी की तरह लग रही थी। मन के खिंचाव में उसे अपनी आत्मा कांपती और सिहरती हुई महसूस हुई, मानो उसकी आत्मा भी जमने वाली हो। इतना ही नहीं, एक रहस्यमयी अत्यंत आभा उसके चारों ओर फैल गई, उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। इस आभा के क्षरण के कारण उसके शरीर में दान युआन के जम जाने के लक्षण दिखने लगे। ये गहन यिन क्यूई अविश्वसनीय रूप से दबंग थे, यहाँ तक कि साधारण ठंडे क्यूई से भी अधिक भयानक थे। क्योंकि ठंडी क्यूई में भी ताकत और कमजोरियां होती हैं। ये गहन यिन क्यूई, गहन यिन अधोलोक ज्वाला शिरा द्वारा पोषित अग्नि मध्याह्न रेखा की आत्मा से उत्पन्न हुई है। इसकी शक्ति की तुलना साधारण क्यूई से कैसे की जा सकती है? भयभीत होकर सात्विक ने अपनी साधना तकनीक का प्रसार किया तथा अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली गहन यिन क्यूई को बाहर निकालना चाहा। दुर्भाग्यवश ये निष्कासन स्पष्ट रूप से निरर्थक था तथा इसका प्रभाव भी न्यूनतम था। सबसे पहले, हालांकि सात्विक मूल संरचना क्षेत्र की छठी परत तक पहुंच गया था, ये स्पष्ट था कि उसकी प्रतिभा विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। लेकिन रुद्र अलग था। अग्नि मेरिडियन की आत्मा के साथ विलय के बाद उसकी मार्शल आत्मा निस्संदेह एक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। उसके अग्निसार की शुद्धता उसकी पिछली बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा की तुलना में कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि साधारण दोषरहित मार्शल आत्माओं से भी अधिक। इसलिए सच्चे सार के संदर्भ में रुद्र निश्चित रूप से एक बड़ी बढ़त रखता था। भले ही वह मूल संरचना क्षेत्र की छठी परत पर ही था, फिर भी वह सात्विक को पूरी तरह से परास्त कर सकता था, जो मूल संरचना क्षेत्र की छठी परत पर ही था। इसके अलावा उन्होंने गहन अंडरवर्ल्ड फिंगर आर्ट भी प्रदर्शित किया था। एक उंगली शून्य को भेदती है। जैसे ही सात्विक और जू हाओ गहन यिन क्यूई को बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे, रुद्र ने अपनी उंगली से शून्य को हल्के से टैप किया और दो उंगली की चमक तुरंत शून्य के माध्यम से भेदती हुई क्रमशः सात्विक और जू हाओ की ओर प्रहार करती हुई टकराना। उंगलियों की चमक टिमटिमा उठी और शून्य से कांच के टूटने जैसी तीखी आवाज निकली। जमी हुई स्काई नदी और बाकी सब कुछ तुरंत बिखर गया। फिर सभी ने दो अंगुलियों की चमक को चमकते हुए देखा और वे तुरंत सात्विक और जू हाओ के सामने प्रकट हो गईं। भाई झेंगयुआन, भाई जू हाओ। जब उन्होंने दो अंगुलियों की चमक को इतनी ताकत से टकराते देखा तो सात्विक और युवन दोनों के दिल बैठ गए और वे डर के मारे चिल्ला उठे। ये सात्विक और जू हाओ उनके संबंधित बड़े भाई थे। वे गहन सार युद्ध क्षेत्र में भी उनकी सबसे बड़ी निर्भरता थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह निर्भरता भी खत्म होने वाली है। इससे उनका हृदय तुरंत रसातल में चला गया। नहीं, अपनी आंखों के सामने उंगली की रोशनी को टिमटिमाते हुए देखकर सात्विक और जू हाओ, जो गुप्त रूप से गहन यिन क्यूई को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तुरंत डर के मारे चिल्ला उठे। दुर्भाग्य से उंगली की रोशनी बहुत तेज थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वह उनके गले में घुस गई। तभी उनके हृदय में मृत्यु का आभास होने लगा। क्षण भर में ही दोनों की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु तक वे यह नहीं समझ पाए कि रुद्र इतना शक्तिशाली क्यों था, जो मूल संरचना क्षेत्र के छठे स्तर पर साधकों को हराने में सक्षम था। फिर वे दोनों नदी में गिर पड़े, जिससे पानी की बौछारें उठने लगीं। वरिष्ठ भाई तांग, वरिष्ठ भाई जू। पास में ही आकाश नदी संप्रदाय के 6 नए शिष्यों के चेहरे भय से भरे हुए थे और वे दुख से चिल्ला रहे थे। रुद्र के बारे में सुराग खोजने के लिए यहाँ आने का उनका साहस पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि वे इन वरिष्ठ भाइयों पर निर्भर थे। लेकिन अब जब ऐसे आंकड़े भी गिर गए हैं तो उनके पास रुद्र से मुकाबला करने के लिए क्या बचा है? राट्विक और अन्य लोगों की आंखों में डर की एक झलक दिखाई देने लगी। साथ ही एक तीव्र खेद की भावना भी उभरी। पहाड़ी नदी में स्वर्गीय नदी संप्रदाय के 9 शिष्यों में से 3 कुछ ही सांसों में गिर गए। यद्यपि 6 लोग बचे रहे, उनमें से सबसे मजबूत मूल संरचना क्षेत्र के चौथे चरण में ही थे। रुद्र का सामना करते हुए शक्ति का ये स्तर स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था। मुझे इस राक्षस को भड़काने की क्या जरूरत थी? राट्विक की भौहें सिकुड़ गईं, उसकी आंखें दहशत से चमक उठीं। वह काफी समय से रुद्र से सावधान था, लेकिन इस बार क्योंकि सात्विक समेत उसके बड़े भाई वहां मौजूद थे, राट्विक ने दूसरों का अनुसरण किया। इस तरह रुद्र के पकड़े जाने के बाद वे कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि रुद्र इतना शक्तिशाली होगा कि वह मूल संरचना क्षेत्र के छठे चरण के एक मजबूत अभ्यासी को भी तुरंत मार देगा। ये परिणाम स्पष्ट रूप से राट्विक की उम्मीदों से परे था। वरिष्ठ भाई तांग, क्या हमें क्या करना चाहिए? युवन भयभीत दिख रहा था, बार बार पीछे हट रहा था। पीछे हटो। राट्विक की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से निर्णय लिया।
जैसे ही शब्द पीछे हटना पड़ा, वह आगे बढ़ गया और उस क्षेत्र से भागने के लिए एक आत्मा कलाकृति को बुलाया। पास में ही मौजूद अन्य स्वर्गीय नदी संप्रदाय के शिष्यों ने भी यह बात समझ ली और तुरंत अपनी जादुई कलाकृतियां बुला लीं। अगर मैं तुम्हें भागने दूं तो क्या ये बड़ी संख्या में साधकों को आकर्षित नहीं करेगा? उन्हें भागते हुए देखकर रुद्र की आंखों ने आसपास का निरीक्षण किया और फिर उसकी पतली उंगली फिर से उठी, जिसके सिरे पर लगातार एक गहरा उतार चढ़ाव इकट्ठा हो रहा था। एक उंगली स्वर्ग को सील कर देती है। जैसे ही उसकी उंगलियों के सिरे पर बने पैटर्न टिमटिमाए, रुद्र ने शून्य की ओर इशारा किया और वह साधारण उंगली तुरंत स्वर्ग तक पहुंचती एक विशाल उंगली में बदल गई। फिर रून टिमटिमाए और एक अत्यंत ठंडी ऊर्जा एक पर्वतीय प्रलय की तरह बह निकली, जिसने पूरे शून्य को अपने में समाहित कर लिया। रैटविक और अन्य लोग अभी शून्य में पहुंचे ही थे कि उन्होंने महसूस किया कि एक ठंडी ऊर्जा उनकी पीठ पर हमला कर रही है और उनके शरीर अकड़ने लगे। इस हिंसक हमले के सामने स्वर्गीय नदी संप्रदाय के ये अनुयायी बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सके। उनके शरीर के भीतर की तात्विक ऊर्जा लगभग तुरंत ही जम गई और फिर उनके शरीर मूर्तियों की तरह हवा में तैरने लगे, बस उनकी आंखों में अभी भी डर समाया हुआ था। प्रहार प्रहार रुद्र शून्य में टहल रहा था, मानो आराम से टहल रहा हो, फिर भी उसका आचरण असाधारण था। उसके वस्त्र हवा में नाच रहे थे और उसके कदम ऐसे चल रहे थे मानो कोई राजा अपने राज्य का निरीक्षण कर रहा हो। स्विश स्विश, रुद्र ने अपनी उंगली से शून्य पर हल्के से टैप किया और प्रकाश की एक चमक सीधे इन व्यक्तियों के दिलों में घुस गई। इस युद्ध क्षेत्र में वह नर्म दिल नहीं रह सकता था। इन लोगों ने पहले भी अपने तथाकथित लाभ के लिए रुद्र को पकड़ने का प्रयास किया था। ये कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि उन्हें भागने दिया गया तो वे किस प्रकार की मुसीबतें पैदा करेंगे। अगर मैं दुश्मन को नहीं मारूंगा तो दुश्मन मुझे मार देगा। इन खलनायकों के प्रति नर्म रुख अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन व्यक्तियों से निपटने के बाद रुद्र ने उनके भंडारण बैग और उनके कमर टोकन ले लिए। सात्विक और अन्य लोगों के भंडारण बैग भी एकत्र किए गए। कुल 5600 अंक बढ़े। ये सब पूरा करने के बाद रुद्र के कमर के टोकन में 5000 से ज्यादा अंकों की वृद्धि साफ दिखाई दी। इस समय उसके कमर के टोकन में कुल 58,180 अंक थे और उसका सुनहरा रंग कुछ और गहरा हो गया था। गहन मूल युद्ध क्षेत्र में न केवल राक्षस जानवरों का शिकार करने से अंक बढ़ सकते हैं, बल्कि पिछले परीक्षण प्रतिभागियों को हराने से भी अंक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा रैटविक और अन्य लोगों के पास भी काफ़ी अंक थे। अभी अभी हुई लड़ाई ने दूर के लोगों को भयभीत कर दिया होगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी हथेली में लपटें चमक उठीं, लाशें भस्म हो गईं और फिर वह इस जगह को छोड़ने के इरादे से दूर शून्य की ओर भाग गया। जो कुछ अभी अभी हुआ उसके बाद उन्हें इस क्षेत्र की स्थिति की बेहतर समझ हो गई। अब जबकि जियाओ युवानजी ने 1000 साल की आध्यात्मिक औषधि और 1000 साल के पत्थर के क्रिस्टल दूध से आकर्षित होकर दुनिया को इनाम देने की पेशकश की है, तो निश्चित रूप से कई लोग उससे निपटने के लिए आएंगे। इसलिए उसे जल्दी से वीरान गठबंधन से लोगों को ढूंढना होगा। लेकिन फिर भी उसे अभी भी चिंताएं हैं। लाभ से प्रेरित होकर कौन गारंटी दे सकता है कि वीरान गठबंधन के लोग प्रलोभन में नहीं आएंगे और इसके बजाय उस पर घात लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब जब हालात यहां तक पहुंच गए हैं तो और अधिक चिंता करना बेकार है। रुद्र के इस शून्य से भागने के 2 घंटे बाद पहाड़ी नाले में आकृतियां टिमटिमाती दिखाई दीं। शाओ जिहाओ 9 गुना स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के कई सदस्यों के साथ यहां प्रकट हुए। भाई शाओ, देखो, नदी के किनारे खून है। एक युवक की आंखें सिकुड़ गईं और जल्दी से एक छोटी नदी पर टिक गईं। लगता है खबर सच थी। ओजप्टी की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, चलो देखते हैं। इसके बाद शाओ जिहाओ और कई युवा लोग वहां उतरे और पास में छोड़े गए सुरागों की जांच शुरू कर दी। यहाँ जो आभामंडल छाया हुआ है वह स्वर्गीय पाताल संप्रदाय के खंडहरों के पास के क्षेत्र में बनी हुई आभामंडल के समान है। ओजप्टी नदी के किनारे उतरा। उसने झुलसी हुई धरती का एक टुकड़ा उठाया और ध्यान से उसे महसूस किया और वास्तव में उस परिचित उतार चढ़ाव को महसूस किया, जिससे वह कुछ उत्साहित हो गया। लगता है ये लोग फिर से यहाँ गिर पड़े हैं। ओजप्टी ने आसपास का नज़ारा देखा और पास में लगी आग की राख देखकर उसे सब समझ आ गया। साफ था कि यहाँ किसी की मौत हुई थी और उसका अंतिम संस्कार किया गया था। जिन्होंने हमें पहले जानकारी दी थी वे स्वर्गीय नदी संप्रदाय के सात्विक और जूहाओ थे। दोनों की मूल संरचना क्षेत्र के 6ठे चरण में साधना थी। उसके बगल में खड़े एक युवक ने भौहें चढ़ाईं और कहा, इतनी साधना के बाद भी वे यहाँ गिर गए। लगता है रुद्र के तुरुप के पत्ते वाकई कमजोर नहीं हैं। अन्य कुछ लोग भी गंभीर दिख रहे थे। यद्यपि सात्विक बहुत शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह मूल संरचना क्षेत्र के सिद्ध 6ठे चरण में एक साधक था। जूहाओ को जोड़ दे तो ये 2 शक्तिशाली साधक बन जाते हैं। जब उन्होंने एक साथ हमला किया तो उन्हें इतनी आसानी से कैसे नष्ट किया जा सकता था? लेकिन सच तो यही था। क्षेत्र पहले से ही अस्त व्यस्त था और स्वर्गीय नदी संप्रदाय ने कोई और संदेश नहीं भेजा था। इससे ये सिद्ध हो गया कि स्वर्गीय नदी संप्रदाय के सदस्य गिर चुके थे। वाह,
ये सोचकर शाओ जिहाओ भी गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। यह आदमी बहुत परेशान करने वाला है। ओजप्टी ने हल्की सी आह भरी। मूल संरचना राज्य के उसी छठे चरण पर होने के बावजूद यहाँ मारे जाने से उन्हें शोक की भावना महसूस हुई। भले ही वह मूल संरचना क्षेत्र के छठे चरण के शिखर पर पहुंच गया था, फिर भी शाओ जिहाओ में आत्मविश्वास का एक टुकड़ा भी नहीं था। सौभाग्य से वरिष्ठ भाई जियाओ ने विश्व को एक पुरस्कार प्रदान किया है। अब विभिन्न संप्रदायों के साधक अग्रिम पंक्ति में हैं, मुझे बस उनके पीछे चलना है। ये सोचते हुए शाओ जिहाओ के मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक भयावह मुस्कान उभर आई। चलो चलें, ओजप्टी ने खड़े होकर कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? उसके बगल में खड़े कुछ युवकों ने पूछा। रुद्र वर्तमान में उत्तर की ओर जा रहा है, संभवतः मध्य क्षेत्र में उत्तरी गहन संप्रदाय के सदस्यों के साथ इकट्ठा होने का इरादा रखता है। ओजप्टी ने कहा, मुझे पता है कि उत्तर गहन संप्रदाय के सदस्य इस समय ग्रेट रिवर सिटी में रह रहे हैं। हमें बस इसी दिशा में चलना है। हमें ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। पहले दूसरे संप्रदायों के साधकों को आगे आने दो। समझ गया? ये सुनकर सभी लोग ओजप्टी का मतलब समझ गए। इसका मतलब था कि दूसरों को काम करने दिया जाए और फिर वह उसका लाभ उठाए। वे तुरंत ही उसका पीछा करते हुए उत्तर की ओर भाग गए। गहन उत्पत्ति का युद्ध क्षेत्र विशाल और असीम था। कई दिन बीत गए और रुद्र हजारों मील की यात्रा कर चुका था। हालांकि ग्रेट रिवर सिटी तक पहुंचने से पहले अभी भी हजारों मील की दूरी तय करनी थी। ग्रेट रिवर सिटी मध्य क्षेत्र में स्थित था, लेकिन ये केवल परिधि पर था, केंद्र में नहीं। एक दिन रुद्र एक मैदान में खड़ा था। उसके पैरों के नीचे हरी भरी घास थी और हल्की हवा बह रही थी। दुर्भाग्यवश हवा में खून की बदबू आ रही थी। उसकी नज़रें घूम गईं। उसने अपने सामने पड़ी कुछ लाशों पर नजर डाली और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह उन लोगों का 5वां समूह था जिन्होंने उस पर हमला किया था। लाभ के लालच में इन लोगों ने अपनी नैतिकता खो दी है। रुद्र ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जब भी कोई उसका शिकार करने आता, वह उन्हें मौका देता, क्योंकि वह युद्ध प्रेमी नहीं था और ऐसी चीजें नहीं चाहता था। आखिरकार रुद्र को साधना की कठिनाई का पता था और सभी को इस स्तर तक पहुंचना कठिन लगा। लेकिन ये लोग जिद्दी थे, इसलिए उसके पास जोरदार प्रहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ भंडारण बैग इकट्ठा करने के बाद रुद्र ने अपनी हथेली को पलटा और आग की लपटें उठीं, जिससे कुछ व्यक्ति तुरंत जलकर नष्ट हो गए। वाह! जैसे ही रुद्र जाने वाला था, दूर शून्य से आकृतियां प्रकट हुईं। इस बार ये काले वस्त्र पहने एक आदमी था। उसके वस्त्र हवा में नाच रहे थे, शून्य में जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे। ये व्यक्ति फरहान था। जू युवानफेंग दुबले पतले और गोरे रंग का था और देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। वह शून्य में टहलता हुआ रुद्र से 20 मीटर दूर रुक गया। जब उसने अभी अभी रुद्र की हरकतें देखीं, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। इससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ। वह भी इनाम के लिए आया था और जानता था कि दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के साधक वर्तमान में रुद्र का शिकार कर रहे थे। हालांकि ये सचमुच आश्चर्यजनक था कि बदले में उनमें से कई मारे गए। लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा और अचानक उसे सब समझ आ गया। यदि रुद्र को मारना इतना आसान होता, तो जियो युवांजी दुनिया को इनाम क्यों देती? हालांकि मूल संरचना क्षेत्र के छठे चरण के शिखर पर होने के कारण उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। बस एक जूनियर। अगर उसकी नींव भी गहरी होती, तो भी इतने सारे प्रयासों के बाद उसके पास कौन से तुरुप के पत्ते बचे होते? तुमने इन सभी लोगों को मार डाला। उसकी गहरी आंखें बदल गईं। फरहान ने एक भान उठाई, थोड़ी ठंडक के साथ बोला। ये सही है। रुद्र ने अपना सिर घुमाया। उसकी निगाहें ऊपर उठीं और वह उस कृपालु काले वस्त्रधारी युवक को उदासीनता से देखने लगा। लगता है तुम में कुछ क्षमता जरूर है। किसी नए शिष्य के लिए अब तक इस तरह की कोशिशों में टिके रहना वाकई आसान नहीं है। फरहान ने अपने मुंह के कोने पर ठंडक के भाव के साथ काफी सहजता से बात की, लेकिन जब उसने चुपके से रुद्र को देखा तो उसकी आंखें झपक गईं। यद्यपि उसकी अपनी ताकत कमजोर नहीं थी, फिर भी उसे सावधान रहना पड़ा। एक क्षण के लिए ध्यानपूर्वक महसूस करने और यह पता लगाने के बाद कि रुद्र केवल मूल संरचना क्षेत्र के तीसरे चरण के शिखर पर था, वह थोड़ा शांत हो गया। लगता है वो अपने स्तर से बाहर के दुश्मनों को हराने के लिए पूरी तरह से किसी न किसी तरह की प्रतिबंधात्मक कलाकृति पर निर्भर है। जू युवानफेंग ने मन ही मन सोचा, लेकिन इतने दिनों के बाद उसके तुरुप के पत्ते की ताकत खत्म हो जानी चाहिए। ऐसे में अपनी साधना से उसे हराने की मेरी 70% संभावना है। रुद्र शांत रहा और जू युवानफेंग के चेहरे पर सभी सूक्ष्म भावों को देखता रहा। तुम भी मुझे उस 1000 साल पुराने पत्थर के क्रिस्टल दूध के लिए पकड़ने आए हो? रुद्र ने एक भान उठाई, जू युवानफेंग की ओर देखते हुए पूछा। एकदम सही। फरहान ने अपनी हथेलियां फैलाईं, फिर अपने मुंह का कोना खींचा और भयावह ढंग से मुस्कुराया। चूंकि आप पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैं आपको आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, या तो अभी चले जाओ या हम मौत तक लड़ेंगे। रुद्र ने कहा। उसकी आंखें ठंडी थीं, वह प्रत्येक शब्द का उच्चारण कर रहा था।
वह इन लोगों से और कुछ नहीं कहना चाहता था, मौत तक लड़ना। ये सुनकर फरहान की आंखों में धीरे धीरे एक ठंडी आभा छाने लगी। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। जैसे ही उसके शब्द निकले, फरहान ने अपना पैर आगे बढ़ाया और तुरंत आगे बढ़ गया। भिन भिनाओ। जैसे ही फरहान ने वह कदम उठाया, शून्य कांप उठा और पृथ्वी से एक गुंजन ध्वनि निकली, मानो वह उसके साथ प्रतिध्वनित हो रही हो। उसके शरीर से एक पीले भूरे रंग की तात्विक ऊर्जा पर्वतीय धारा की तरह बाहर निकलने लगी। क्या ये पृथ्वी आत्मा शरीर है? धरती कांप उठी, गुनगुनाहट की ध्वनि निकली, मानो कोई लय गूंज रही हो। ये ध्वनि बहुत धीमी थी, सामान्य लोगों के लिए लगभग अगोचर, लेकिन रुद्र की आध्यात्मिक समझ बहुत मजबूत थी, जिससे वह इन सभी उतार चढ़ावों को महसूस कर सका। लगता है ये एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी है। ये तथ्य कि धरती हल्की सी भी प्रतिध्वनि कर सकती थी, ये दिखाने के लिए काफी था कि यह व्यक्ति असाधारण था। इसलिए रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया, बिना किसी कमतर आंकने के। बेशक इसके अलावा उसने एक और भी तीव्र लड़ाकू भावना महसूस की। हाल के दिनों में कई लोगों ने उसका शिकार किया था, उनमें से अधिकांश मूल कोर क्षेत्र के छठे चरण के मजबूत साधक थे। हालांकि उनमें से बहुत कम को वास्तव में प्रतिभाशाली माना जा सकता है। उनमें से फरहान निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व था। आज मैं तुम्हें अपने पृथ्वी आत्मा शरीर की शक्ति दिखाऊंगा। जू युवानफे की आंखें सिकुड़ गईं और वह कदम दर कदम रुद्र की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ शून्य में एक लहर सी उठती और फिर उसकी हथेली में प्रकाश के पैटर्न टिमटिमाते, मानो कोई विशाल सील रुद्र की ओर कदम बढ़ा रही हो। एक कदम के साथ उसका पैर चमक उठा, पहाड़ की तरह दब गया और उसकी गति आश्चर्यजनक थी। ये कितना शक्तिशाली फुटवर्क है! रुद्र को आश्चर्य का अनुभव हुआ जब उसने नीचे उतरते हुए पैर को देखा। उन्होंने पहले भी विभिन्न मार्शल आर्ट और कई प्रकार के फुटवर्क देखे थे, लेकिन पहाड़ जैसी पैर की तकनीक उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फरहान की त्वचा गोरी, शरीर सुडौल और रूप रंग आकर्षक था, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा, शून्य कांप उठा और उसमें पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर करने जैसी शक्ति थी। ऐसी शक्ति ने रुद्र को भी चकित कर दिया, जो मन ही मन इस अद्भुत युद्ध कला पर अचंभित था। भिन्न भिन्नों। नीचे उतरता हुआ पैर 10 झांग लंबा था, इसकी टिमटिमाती रोशनी आकाश और सूरज को ढक रही थी और इसके नीचे रुद्र को पूरी तरह से अपने में समाहित कर रही थी। रुद्र को एक विशाल दमनकारी आभा महसूस हुई, आसपास की हवा बिखर गई और उसकी सांसें रुक गईं। यदि वह वास्तव में मूल कोर क्षेत्र के तीसरे चरण में होता तो निस्संदेह वह इस तरह के हमले से मांस के टुकड़े में तब्दील हो जाता। हालांकि सौभाग्य से रुद्र अब वह नहीं था जो वह हुआ करता था। यहाँ तक कि मूल कोर क्षेत्र के छठे चरण में एक मजबूत साधक का सामना करते हुए उसके पास लड़ने की शक्ति थी। एक उंगली शून्य को भेदती है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और जैसे ही पैर नीचे उतरा, उसकी उंगली ने हल्के से शून्य पर टैप किया। वाह! जैसे ही प्रकाश के पैटर्न उसकी उंगली के पोहे पर टिमटिमाए, उसकी छोटी उंगली तुरंत एक विशाल उंगली में बदल गई, जो शून्य को भेदती हुई बाहर निकल आई। भिन्न भिन्नों। उंगली के सिरे पर प्रकाश टिमटिमा रहा था, जिससे एक तेज आभा निकल रही थी, मानो कोई दिव्य भाला शून्य को भेदने के लिए तैयार हो। उस तीखेपन से रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। इसी समय इस विशाल उंगली के प्रकट होने के साथ ही पदचिह्न से उत्पन्न शक्तिशाली गति लगातार कमजोर पड़ने लगी। रुद्र की सांसें भी आसान हो गईं और हवा आसपास के क्षेत्र में वापस बहने लगी। एक क्षण में विशाल उंगली प्रकाश से चमक उठी और पैर से हिंसक रूप से टकराई, जिससे मिट्टी जैसी पीली चमक निकली। टकराना। जैसे ही तेज आवाज गूंजी, शून्य कांप उठा और विशाल ताड़ का पेड़, जो इतना भव्य था मानो वह पहाड़ों और नदियों को कुचल सकता हो, अचानक रुक गया। फिर विशाल ताड़ के पेड़ पर से प्रकाश गायब हो गया, मानो उसमें दरारें फैल रही हों। एक ही सांस में पैर पत्थर की मुहर की तरह बिखर गया। टकराना। जिस क्षण पैर विघटित हुआ, एक मिट्टी जैसी पीली रोशनी चमक उठी, जो तारों की रोशनी की तरह बाहर की ओर फैल गई। शून्य में फरहान का शरीर कांप रहा था, जिसे बार बार एक विशाल बल द्वारा पीछे धकेला जा रहा था। जब उसका पैर शून्य में पड़ा तो उसका पैर और तलवा कांपने लगे। इस एक प्रहार ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे वह स्थिर होकर खड़ा रहने में भी असमर्थ हो गया। क्या हो रहा है? फरहान का चेहरा गंभीरता से भर गया, उसकी आंखें घास के मैदान पर खड़े युवक को गौर से देख रही थीं। घास पर बैठे रुद्र ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और धीरे धीरे उसे वापस खींच लिया। उनकी उंगलियों पर एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम हो गया। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे उसका लंबा चोगा हवा में नाच रहा था। वह जमीन पर शांति से खड़ा था, हल्की हवा उसे छू रही थी, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत शांत थी। क्या उसने मेरी माउंटेन क्वैकफुट को एक उंगली से तोड़ दिया? जू युवानफेंग की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी भौहें कस गईं। अभी के उतार चढ़ाव से ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने एक ही उंगली से हमला किया था। ये स्पष्टतः एक मार्शल आर्ट था, जिसमें वह अपनी ताकत का प्रयोग कर रहा था। लेकिन क्या अफवाहों में यह नहीं कहा गया था कि वह हर किसी के शिकार से बचने के लिए अपने बुजुर्गों द्वारा छोड़े गए तुरुप के पत्ते पर भरोसा करता था?
फरहान ने भौहें चढ़ाईं, उसका दिल आश्चर्य से भर गया। हाल के दिनों में कई लोगों ने रुद्र पर हमला किया था, लेकिन सभी मारे गए। इस वजह से कई लोगों ने अनुमान लगाया कि रुद्र के पास उसके बुजुर्गों द्वारा छोड़ा गया एक तुरुप का पत्ता था। फरहान भी यही मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने अपना कदम उठाने के लिए अब तक इंतजार किया, क्योंकि इस तुरुप के पत्ते की शक्ति प्रत्येक प्रयोग के साथ बहुत कमजोर होती जाएगी। कभी कभी 3 उपयोगों के बाद ये लगभग बेकार हो जाता था और मूल कोर क्षेत्र के छठे चरण में उसकी साधना के कारण उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी सबने कल्पना की थी। अपनी सारी बेहतरीन चालें दिखाओ। घास के मैदान पर रुद्र पीठ के पीछे हाथ जोड़े खड़ा था। उसने हवा में खड़े जू युवानफेंक की ओर उदासीनता से देखा, भौहें चढ़ाईं और कहा, ऐसी गहन मार्शल आर्ट मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। उनकी वर्तमान ताकत आम लोगों की ताकत से कहीं अधिक थी। इसलिए रुद्र को भी उम्मीद थी कि फरहान अपना पूरा प्रयास करेगा ताकि वह अपनी असली युद्ध शक्ति का परीक्षण कर सके। स्वर्गीय अधोलोक संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र को छोड़ने के बाद से उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन उसे किसी सच्चे शत्रु का सामना नहीं करना पड़ा था। इस समय उसे तुरंत एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी जो स्वयं को संयमित कर सके और एक संतोषजनक मुकाबला कर सके। केवल इसी तरीके से वह अपनी क्षमता को उजागर कर सकता था और अपनी युद्ध शक्ति को और बढ़ा सकता था। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में सरल नहीं हैं। रुद्र को इतना आत्मविश्वासी देखकर फरहान की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। अब तक उसके मन में किसी प्रकार की अवमानना नहीं रह गई थी। उस पिछले प्रहार से ऐसा प्रतीत हुआ कि इस युवा बालक की शक्ति पहले से ही मूल कोर क्षेत्र के छठे चरण के साधक से कम नहीं थी। चूंकि तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो, तो चलो देखते हैं कि क्या तुम में इसका सामना करने की क्षमता है। फरहान की आंखें सिकुड़ गईं और उसका पूरा आभामंडल अचानक बदल गया। उनके शरीर से सघन पृथ्वी तत्व ऊर्जा फैलने लगी। ये पृथ्वी तत्व उग्र नहीं थे, किंतु वे पृथ्वी में विलीन हो गए। भिन्न 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 भिन्न। जैसे ही ये पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हुए, रुद्र ने महसूस किया कि पूरी पृथ्वी गुनगुना रही है। उन पृथ्वी तत्वों के साथ एक रहस्यमय स्पंदन उत्पन्न होने लगा। ये फरहान स्पष्ट रूप से पृथ्वी की शक्ति के साथ संवाद कर रहा था। पृथ्वी आत्मा निकाय स्वाभाविक रूप से पृथ्वी तत्व ऊर्जा के प्रति सजग होते हैं, और चूंकि सभी भूमि पृथ्वी है, इसलिए वे इस शक्ति से काफी परिचित होते हैं। अब मूल कोर क्षेत्र के छठे चरण में कदम रखने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक शक्तियों के बारे में फरहान की समझ गहरी हो गई थी। इसलिए पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करना भी आसान हो गया। वूश वूश। अचानक घास के मैदान पर तेज हवाएं चलने लगीं और पृथ्वी के नीचे से घनी पृथ्वी तत्व ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, जो एक प्राकृतिक शक्ति में परिवर्तित हो गई और सभी दिशाओं में घूमने लगी। ये शक्ति अत्यंत भारी थी, जिससे इस शून्य का वायुमंडलीय क्षेत्र ठोस हो गया, जिससे इसके भीतर मौजूद किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक असुविधा हुई। ऐसा महसूस हुआ मानो चारों ओर से पहाड़ आप पर दबाव डाल रहे हों। धरती का भारीपन ऐसा महसूस कराता था मानो कोई भारी पहाड़ उठा रखा हो। इस पृथ्वी तत्व ऊर्जा को बाहर निकाले जाने के बाद फरहान ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह शांत और संयमित लग रहे थे, मानो कोई यात्रा पर निकला राजा हो। उसके हर कदम के साथ शून्य काम उठता था। रहस्यमय ढंग से दुनिया के इस हिस्से में धीरे धीरे उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभामंडल छा गया। क्या यही पृथ्वी आत्मा शरीर का लाभ है? आसपास के आभामंडल में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए रुद्र को कोई डर नहीं दिखा। इसके बजाय उसकी आंखें सिकुड़ गईं, इस महान प्राकृतिक शक्ति को महसूस करते हुए। इसे निरंतर समझते रहने से ही वह आगे बढ़ सकता था। यही कारण था कि वह एक सच्चे प्रतिद्वंद्वी से मिलने के लिए इतना लालायित था। जैसे ही वह आभा उसके चारों ओर घनीभूत हुई, फरहान का पूरा आचरण अत्यंत तीक्ष्ण हो गया। उसी समय उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरी चमक झिलमिलाने लगी। 5 तत्व आत्मा निकायों में पृथ्वी आत्मा शरीर को एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त था। चूंकि स्वर्ग और पृथ्वी की भूमि विशाल है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जहां भी जाता है, पृथ्वी तत्वों की शक्ति का लाभ उठा सकता है। बेशक महासागर की विशालता भी किसी के लिए अज्ञात है। हालांकि अधिकांश लोग भूमि पर रहते हैं, इसलिए जल आत्मा शरीर उपयोगकर्ताओं के लिए नदियों की शक्ति का उपयोग करना पृथ्वी आत्मा शरीर उपयोगकर्ताओं की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक कठिन है। पृथ्वी तत्व स्वर्ग को सील करता है। जैसे ही पृथ्वी की शक्ति बाहर खींची गई, फरहान ने अपने हाथों को हिलाया और इन पृथ्वी तत्व शक्तियों का मार्गदर्शन करने के लिए हाथ की मुहरें बनाईं। वूश वूश। पृथ्वी के तत्व गर्जना करने लगे, शून्य में घूमने लगे और वास्तव में फरहान के मार्गदर्शन का जवाब देने लगे। इतना ही नहीं, ये पृथ्वी तत्व सघन होने लगे, उनके भीतर पैटर्न उभरने लगे और एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव भी आसपास व्याप्त हो गया। उसके भीतर खड़ा रुद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये पृथ्वी तत्व शक्तियां एक मिट्टी की दीवार में बदल रही हैं। उसके चारों ओर पृथ्वी तत्व की ऊर्जा लगातार संघनित और एकत्रित होती रही तथा उसे घेरने के लिए मोटी मिट्टी की दीवारें बनाती रही। उसके पास वास्तव में ऐसी चाल है। इस उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए रुद्र की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
आश्चर्य के बीच उन्हें कुछ ज्ञान भी प्राप्त हुआ। ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा सचमुच अनगिनत तरीकों से रूपांतरित हो सकती है। असंभव कुछ भी नहीं है, केवल वही है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। इससे पहले रुद्र को इस विषय में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए उसमें कुछ अंतर्दृष्टि का अभाव था। अब फरहान के कार्यों को देखकर रुद्र का दिमाग अचानक साफ हो गया और उसे स्वर्ग और पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा की एक नई समझ प्राप्त हुई। इससे उनकी मनस्थिति भी उन्नत हुई। अब वे पहले की तरह किसी संकीर्ण दायरे तक सीमित नहीं रहे। केवल निरंतर ज्ञान प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति सीमाओं को तोड़ सकता है और उच्चतर क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है। पहाड़ी सील। जैसे ही मिट्टी की दीवार बनी, फरहान की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक आध्यात्मिक कलाकृति सामने आई। ये हथेली के आकार की मुहर थी। यद्यपि मुहर बड़ी नहीं थी, फिर भी वह एक छोटे पहाड़ जैसी थी, ऊबड़-खाबड़ और खुली हुई तथा गहरी आभा बिखेरती हुई। इस मुहर पर रहस्यमयी आकृतियां उकेरी गई थीं, जो एक विशाल और प्राचीन उतार चढ़ाव का संकेत देती थीं। यह एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति के समान एक आत्मा मुहर थी, जिसे फरहान ने एक प्राचीन खंडहर में प्राप्त किया था। वाह! जैसे ही माउंटेन सील प्रकट हुई, फरहान ने अपने हाथ की सीलों को सक्रिय कर दिया और एक सघन पृथ्वी तत्व ऊर्जा तुरंत उसमें प्रवाहित हो गई। जब पृथ्वी तत्वीय ऊर्जा का संचार किया गया, तो पर्वतीय मुहर पर अंकित रून चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेरने लगे और मिट्टी के पीले रंग की लहरों की परतें बाहर की ओर कंपन करने लगीं, मानो कोई पर्वतीय प्रपात दुनिया भर में फैलने वाला हो। मूल क्षेत्र के छठे चरण में एक साधक की ऐसी आध्यात्मिक कलाकृति को धारण करने की शक्ति सचमुच अद्भुत थी। क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, आध्यात्मिक कलाकृति से उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त की जा सकेगी। यह मूल कोर दायरे के पहले चरण से तुलनीय नहीं था। भिन्न भिन्न तभी शून्य कांप उठा और पत्थर की मुहर चमक उठी, जो तुरंत शून्य में तैरते हुए 100 झांग ऊंचे छोटे पर्वत में परिवर्तित हो गई। जैसे ही छोटा पहाड़ दिखाई दिया, उस पर पेड़ भी उगाए। पेड़ हवा में हिल रहे थे, सरसराहट की आवाजें कर रहे थे, जो काफी भयावह लग रही थीं। एक नज़र में ऐसा लग रहा था मानो कोई असली पहाड़ हवा में लटका हुआ हो। हालांकि इस छोटे से पर्वत के भीतर एक प्रचंड शक्ति थी, जो आमतौर पर पर्वतों में नहीं होती। पहाड़ों की एक अनोखी भारीपन विशेषता भी इससे उत्पन्न हुई। जैसे ही यह छोटा पर्वत दिखाई दिया, शून्य का वह भाग स्पष्ट रूप से धंस गया। नीचे रुद्र ने एक विशाल बल को दबाव डालते हुए महसूस किया और उसके पैर जमीन में धंस गए। वास्तव में वे 1 फुट गहराई तक जमीन में धंस गए। क्या दबंग माउंटेन सील है! रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने आध्यात्मिक कलाकृति से निकलने वाली आभा को महसूस किया। इस क्षण उसे अंततः दबाव का एहसास हुआ। जैसे ही माउंटेन सील नीचे उतरी, उसकी भव्य आभा पहाड़ जैसी हो गई, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वाह! रुद्र ने शून्य की ओर इशारा करते हुए अपनी उंगली उठाई। प्रकाश की एक तेज किरण शून्य को भेदती हुई माउंटेन सील से जोर से टकराए। भिन्न भिन्न एक धीमी सी आवाज गूंजी। माउंटेन सील कांप उठा, उसकी पृथ्वी तत्वीय ऊर्जा बिखर गई, फिर भी वह तुरंत पीछे नहीं हटा। उसकी शक्तिशाली आभा बनी रही। रुद्र की एक उंगली शून्य को भेदने में असमर्थ थी, वह पर्वतीय सील को तोड़ने में असमर्थ थी। हे, मेरी छोटी पहाड़ी सील एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सील है, बेहद शक्तिशाली। तो क्या हुआ अगर तुम छठे स्तर के मूल कोर दायरे के साधक से लड़ सको? माउंटेन सील को सुरक्षित देखकर उसकी सतह की पृथ्वी तत्व ऊर्जा के बिखर जाने के कारण वह केवल थोड़ा कांप रहा था। फरहान ने मुस्कुराते हुए उत्साहपूर्ण भाव दिखाया। इस आध्यात्मिक मुहर के साथ वह 7वें स्तर के मूल कोर क्षेत्र के साधक की युद्ध शक्ति के बराबर था। रुद्र की तुलना कैसे हो सकती थी? यही कारण था कि उसने रुद्र से निपटने के लिए यहाँ आने का साहस किया। एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक मुहर है ना? रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। आध्यात्मिक मुहर के कंपन का फायदा उठाते हुए उसके स्थिर होने से पहले ही उसने अचानक अपनी हथेली घुमा दी। वाह! रुद्र की हथेली में तुरंत एक लंबा परशु प्रकट हुआ। हाथ में स्काई फ्लेम हॉलबर्ड के साथ गहन नेद फ्लेम की एक घनी लहर तुरंत रुद्र की हथेली से हॉलबर्ड में बह गई। इस ज्वाला के इसमें समा जाने के बाद मूलतः लाल चमकता हुआ परशु तुरंत ही भयानक लपटों से टिमटिमाते हुए परशु में परिवर्तित हो गया। रुद्र के लंबे बाल नाच रहे थे, आकाश ज्वाला पल को पकड़े हुए, जिसका तना गहन ये नीद फ्लेम से झिलमिला रहा था। परशु का ब्लेड ठंडा चमक रहा था और भयानक लपटों की रोशनी में उसमें राक्षसी आकर्षण का स्पर्श जुड़ गया। वाह! परशुराम शाफ पर रून झिलमिला रहे थे और एक गहन और विशाल आभा भी फूट रही थी। जैसे ही यह आभा फूटी, रुद्र की पूरी उपस्थिति बढ़ गई और यहाँ तक कि माउंटेन सील का सामना करने पर भी उसने उस दमनकारी शक्ति को कम महसूस किया। आकाश को चीरती हुई आकाश ज्वाला। रुद्र ने लंबी परशु पकड़ी, छलांग लगाए और तुरंत शून्य में माउंटेन सील की ओर वार किया। यद्यपि माउंटेन सील बहुत बड़ी थी, फिर भी रुद्र उससे जरा भी कम नहीं था। वाह! लंबी परशु ने अद्भुत गति से स्वर्गीय विपत्ति को चीर डाला। ये चाल सरल प्रतीत होती थी, फिर भी इसमें एक ऐसी गति थी जो शून्य को चीरने में सक्षम प्रतीत होती थी।
रुद्र के स्व समझे गए 7 आकाश ज्वाला रूपों की शक्ति गहन अधो उंगली से ज्यादा कमजोर नहीं थी। गहन नीदर उंगली ने गहन ये नीद फ्लेम की क्षमता को पूरी तरह से उन्मुक्त कर दिया, जिससे वह एक उंगली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई। हालांकि उस एक उंगली में अभी भी एक निश्चित कलात्मक अवधारणा का अभाव था। जहां तक रुद्र के 7 आकाश ज्वाला रूपों की बात है, उनमें न केवल ज्वाला की अंतर्निहित प्रचंडता थी, बल्कि एक निश्चित गति भी थी जिससे उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। एक ही परशु प्रहार से जहां भी नैद फ्लेम गुजरता, वहां शून्य मुड़ जाता। नैद फ्लेम से विकसित हालबर्ट किरण के गुजरने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि वह शून्य में पाताल लोक की एक नदी में परिवर्तित हो गई है, जिसके चारों ओर भयानक उतार चढ़ाव फैल रहे हैं। तुरंत ही हल्बर्ट किरण चमकी और तुरंत माउंटेन सील पर जा गिरी। ये परशु प्रहार बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही परशु किरण आकाश को चीरती हुई माउंटेन सील पर पहुंची, जू युवानफेंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक गंभीर भाव उभरने लगा और उसने परशु किरण में एक आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव महसूस किया। टकराना। पल किरण ने माउंटेन सील पर प्रहार किया और फरहान ने अपनी आंखों से देखा कि माउंटेन सील पर प्रकाश पैटर्न कैसे अलग हो गए। तभी एक भूतिया रोशनी चमकी जो सीधे माउंटेन सील पर आकर गिरी। इस टक्कर से अत्यधिक तीव्र उतार चढ़ाव भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद माउंटेन सील कांप उठी और पीछे की ओर उड़ गई, मानो कोई छोटा पहाड़ उलट गया हो। क्यूई के खिंचाव के तहत फरहान का शरीर भी बार बार पीछे हट गया। स्काईफ्लेम हॉलबर्ट भी माउंटेन सील से कम नहीं था, बल्कि उससे थोड़ा बेहतर था। रुद्र की गहन ये नैद फ्लेम के साथ, जो निर्दोष लपटों से भी बढ़कर थी, इस आध्यात्मिक कलाकृति की पूरी शक्ति प्रकट हो रही थी, जो माउंटेन सील की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। एक परशु प्रहार से पर्वतीय सील टूट जाने के बाद रुद्र ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और हल्के से शून्य पर टैप किया। स्विश। एक उंगली जैसी किरण एक सर्वोच्च शक्ति लेकर शून्य को भेदती हुई स्वयं फरहान की ओर बढ़ी। इस एक उंगली के नीचे पृथ्वी तत्व की दीवार जो अभी अभी संघनित हुई थी, तुरंत टूट गई। फरहान ऐसे साधनों पर भरोसा करते हुए स्पष्ट रूप से वर्तमान रुद्र को वास्तव में फंसा नहीं सका। ये बच्चा। फरहान ने कसकर भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में घबराहट का संकेत दिखाई दे रहा था। इस समय माउंटेन सील उड़ गई और फरहान का शरीर कांपने लगा, जिससे वह समय पर कार्य करने में असमर्थ हो गया। पृथ्वी तत्व मोहर। झट से जू युवानफेंग के हाथ हिले, जिससे आसपास पृथ्वी तत्व की ऊर्जा संघनित हो गई। रून प्रवाहित हुए और देखते ही देखते वह एक विशाल पृथ्वी मोहर में बदल गया। यह विशाल पृथ्वी तत्व मोहर एक विशाल दीवार की तरह थी जो उसके सामने खड़ी थी और उसकी आकृति की पूरी तरह से रक्षा कर रही थी। उंगली की किरण चमक उठी, मानो रुक ही न रही हो। जैसे ही उसने पृथ्वी की दीवार को छुआ, वह सीधे उसमें घुस गई। टकराना। मिट्टी की दीवार टूट गई, मानो मिट्टी के पत्थर की रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई हो और अंततः शून्य में विलीन हो गई हो। पृथ्वी तत्व की दीवार को चकनाचूर करने के बाद उंगली की किरण चमक उठी, मानो कोई तीर तेजी से आगे बढ़ रहा हो। हालांकि इस बिंदु पर उंगली किरण की गति थोड़ी कमजोर हो गई थी। टकराना। इस समय फरहान ने भी अपने शरीर को स्थिर करने के लिए इस अंतराल का लाभ उठाया और 1000 मीटर दूर उड़ गया। उसने एक हस्त मुद्रा सक्रिय की, जिससे पर्वतीय मोहर उसकी ओर खींच गई। जैसे जैसे उसका आभामंडल बदलता गया, उसकी भावनाएं अत्यंत अशांत होती गईं। ये पर्वतीय मोहर एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाकृति थी। उसकी चरम छठी स्तरीय मूल कोर क्षेत्र शक्ति के साथ साधारण लोग उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे। फिर भी इस समय उसके सामने खड़े युवक ने उसे पीछे धकेल दिया था और उसका आभामंडल और भी अधिक प्रबल लग रहा था। इससे फरहान के दिल में भारी लहरें उठ गईं। आप मूल कोर दायरे के छठे स्तर पर पहुंच गए हैं। फरहान ने खुद को स्थिर करने के बाद आश्चर्य से सामने की ओर देखते हुए कहा। इसके अलावा वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस युवक में इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे है। पिछली लड़ाई में इस युवक ने स्पष्ट रूप से किसी भी तथाकथित तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल नहीं किया था। क्या अफवाहें झूठी हो सकती हैं? बोलने के बाद फरहान का दिल संदेह से भर गया। तुम्हें अब एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी है। रुद्र ने स्काईफ्लेम हेल्बर्ट थाम रखा था, उसके लंबे वस्त्र हवा में युद्ध के झंडे की तरह लहरा रहे थे, जोर जोर से सरसराहट कर रहे थे। उसकी आंखें तेज और ठंडी थीं जब वह अपने सामने जू युवानफेंग को घूर रहा था। हालांकि वह छठे ओरिजिनल कोर दायरे के मामूली सिद्धि चरण में ही था, फिर भी उसे कोई डर नहीं लग रहा था। चाहे वह प्रतिभा, मार्शल आर्ट की समझ या आध्यात्मिक कलाकृतियों के मामले में हो, रुद्र पूरी तरह से फरहान पर हावी हो सकता था। खेती के क्षेत्र में जो थोड़ा सा अंतर है उसकी पूरी भरपाई की जा सकती है। आखिरकार छठे मूल कोर क्षेत्र का शिखर और लघु उपलब्धि चरण केवल 2 लघु क्षेत्र ही अलग हैं। अपने शब्द कहने के बाद रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। चूंकि तुम मिलेनियल स्टोन क्रिस्टल मिल्क के बदले मुझे पकड़ना चाहते हो, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रुद्र की आंखें तेज थीं और उसके लंबे बाल उड़ रहे थे, मानो वह लड़ने के इरादे से भरा हो। उसकी गहरी आंखों में आग की लपटें चमक रही थीं और उसके शरीर से एक तेज आभा भी फूट रही थी।
इस समय गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा की आभा पूर्ण रूप से प्रदर्शित थी। ये वास्तव में मूल कोर क्षेत्र के छठे स्तर की आभा है। जब उसने उस उतार चढ़ाव को महसूस किया तो फरहान का चेहरा गंभीर हो गया। स्विश! रुद्र ने बिना समय बर्बाद किए स्काईफ्लेम हेल्बर्ट को पकड़ लिया और जू युवानफेंग की ओर वार किया। शून्य में एक भूतिया रोशनी टिमटिमा रही थी और पल की किरण अविश्वसनीय तेजी से आकाश में फैल रही थी। यह एक साधारण हमला था, फिर भी इसमें अजेय गति थी। फरहान ने कड़ी भौहें चढ़ाईं और जल्दी से माउंटेन सील को सक्रिय कर दिया। विशाल सील एक पहाड़ की तरह हवा में उड़ गई और रुद्र की ओर दबाव डाला। उसी समय उसने अपनी हथेली घुमाई और एक लंबा भाला भी प्रकट हुआ। पृथ्वी का भाला। फरहान ने लंबा भाला पकड़ रखा था, जिसकी नोक से पृथ्वी तत्व की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे रहस्यमय उतार चढ़ाव निकल रहे थे। तभी पृथ्वी गुनगुनाने लगी और घनी पृथ्वी तत्व शक्ति नदी की तरह बहकर भाले की नोक की ओर आ गई। स्विश स्विश! लंबा भाला हिल रहा था, प्रत्येक बार मानो एक पहाड़ को दबा रहा हो। उसकी गति सामान्य लोगों के लिए अतुलनीय थी। यद्यपि फरहान की प्रतिभा शीर्ष स्तर की नहीं थी, फिर भी वह अच्छी थी। उसने पृथ्वी तत्व ऊर्जा के सार का एक अंश समझ लिया था। अब जब उसने वार किया तो भाले का हर वार अविश्वसनीय रूप से तेज था। एक पल में फरहान ने हवा में 1 दर्जन से अधिक हमले किए। भाले जैसी रोशनियां टिमटिमा रही थीं, मानो 1 दर्जन से अधिक विशाल पर्वत नीचे उतर रहे हों। माउंटेन सील के साथ मिलकर इस तरह का आक्रमण अपरिहार्य था। अब तक फरहान ने थोड़ा भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। फरहान के हताशापूर्ण हमलों का सामना करते हुए रुद्र शांत रहा। स्विश स्विश! आकाशज्वाला हॉलबर्ड ने नृत्य किया और 7 आकाशज्वाला रूपों को उसके द्वारा बहते पानी की तरह निष्पादित किया गया। हालबर्ड की रोशनी चमक उठी, जिससे माउंटेन सील एक ही झटके में उड़ गई, जिससे विशाल सील की रोशनी मंद हो गई, जिसे रुद्र ने लगभग चीर दिया। फिर उसने अपनी उंगली उठाई और हल्के से खाली जगह पर थपथपाया। एक उंगली स्वर्ग को सील कर रही है। रुद्र की आंखें नेदफ्लेम से चमक उठीं और वह काफी भयावह लग रहा था। जैसे ही बादलों से आती उसकी अलौकिक कोमल चीख गूंजी, उसकी बाईं तर्जनी उंगली चमक उठी, जो आकाश में फैलती हुई एक उंगली में बदल गई और एक सघन गहन यिनक्यू चारों दिशाओं में फैल गई। गहन निचली उंगली। इसे बाएं या दाएं हाथ से किया जा सकता है। हालांकि प्रत्येक सक्रियण के लिए गहन यिन नेदफ्लेम को संघनित करने के लिए एक कूलडाउन अवधि की आवश्यकता होती है। जैसा कि रुद्र ने बताया, सघन गहन यिन क्यू आकाश में फैल गई, जिसने सीधे तौर पर बढ़ती और बहती पृथ्वी तत्व ऊर्जा को जमा दिया। वाह! इस समय फरहान अपने लंबे भाले को चला रहा था और रुद्र पर जोरदार प्रहार करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उस गहन अधो उंगली के नीचे लंबे भाले की पृथ्वी तत्व ऊर्जा जम गई और एक घना गहन यिन क्यूई लंबे भाले के साथ फैलने लगा। इस गहन यिन क्यूई के क्षरण के तहत फरहान के सामने पृथ्वी तत्व ऊर्जा की परिसंचरण गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। इसके बाद हम देख सकते हैं कि पृथ्वी तत्व ऊर्जा का संचरण पूरी तरह से बंद हो गया है तथा वह शून्य में जम गई है। इससे भी अधिक, गहन यिन क्यूई ने फरहान के शरीर में प्रवेश करते हुए आक्रमण जारी रखा। इन गहन यिन क्यूई के आक्रमण के तहत उसके शरीर के भीतर पृथ्वी तत्व ऊर्जा भी जमने के संकेत दिखाती थी। बहुत ठंड है। शू युवानफेंग का शरीर शून्य में कांप उठा, उसके चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव था। उनकी साधना मूल कोर क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर पर थी, फिर भी इस गहन यिन क्यूई के अंतर्गत उनके शरीर के भीतर मूल कोर ऊर्जा भी जमी हुई प्रतीत हो रही थी। भयभीत होकर फरहान ने शीघ्रता से अपने शरीर के भीतर मूल शक्ति को प्रसारित किया ताकि गहन यिन क्यूई को बाहर निकाला जा सके। स्विश! इस समय रुद्र ने पहले ही मौके का फायदा उठाकर हमला कर दिया था। आकाशीय ज्वाला पल शून्य को चीरती हुई सीधे जू युवानफेंग की ओर उतरी। पहाड़ी सील। फरहान ने एक हाथ की मुहर सक्रिय की, जिससे माउंटेन सील तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई। टकराना। लंबे परशु ने माउंटेन सील पर वार किया, जिससे फरहान इस घातक प्रहार से बच गया। ये शिखर छठे स्तर का मूल कोर क्षेत्र वास्तव में प्रमुख उपलब्धि चरण से अधिक मजबूत है। रुद्र ने अपने हमले को विफल होते देख खुद से सोचा। उसने पहले भी सात्विक को एक ही झटके में मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि फरहान में अभी भी जवाबी कार्रवाई करने की ताकत थी, जिससे पता चलता है कि वह सात्विक से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन केवल थोड़ा अधिक मजबूत। रुद्र ने अपना पैर हिलाया और उसके हाथ में स्काईफ्लेम हेल्बर्ड हवा में फिर से जू युवानफेंग की ओर बढ़ गया। एक के बाद एक 7 आकाश ज्वाला रूपों ने आकाश ज्वाला को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। इस रुद्र की प्रतिभा मुझसे ज्यादा मजबूत है, इसलिए उसी क्षेत्र में मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जू युवानफेंग ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, मुश्किल से 7 आकाशीय ज्वालाओं को रोक पाया। हालांकि कई भीषण लड़ाइयों के बाद उसकी ऊर्जा पहले ही खत्म हो रही थी और वह नुकसान में जा रहा था। इससे उसे बेचैनी का एहसास हुआ। फरहान को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर करने के बाद रुद्र ने हमला करने का अवसर जब्त कर लिया और गहन यिन क्यूई फैल गया। फरहान को स्थिर करने का प्रयास किया, तभी वह उसे भागने से रोक सका। एक उंगली स्वर्ग को सील कर देती है।
इस बार प्रोफाउंड यिन क्यूई ने बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए फरहान को चौंका दिया। हालांकि उन्होंने अभी भी गहन यिन क्यूई का विरोध करने के लिए अपने मूल सार को प्रसारित किया, लेकिन इस बार गहन यिन क्यू इतनी ताकत के साथ आया कि भले ही फरहान ने अपने मूल सार को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसे दूर करना मुश्किल हो गया। वाह! इस समय रुद्र हवा में आगे बढ़ा, उसका स्वर्गीय ज्वाला पल पहले से ही नीचे गिर रहा था। नहीं, अगर मैं अपना मूल सार वापस नहीं पा सका तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अपने सामने टिमटिमाती हुई आकृति को देखकर जू युवानफेंग का चेहरा गंभीरता से भर गया। वह मन ही मन संघर्ष कर रहा था, यहाँ तक कि उसने गहन यिन शक्ति को दूर करने के लिए अपने शरीर के मूल सार को जलाने का भी विचार किया। मेरा मूल सार जला दोगे? तभी वह स्थिति को मोड़ सकता था। हालांकि उसके शरीर के भीतर मूल सार को जलाने से उसकी नींव को नुकसान पहुंचेगा, और एक बार ऐसा हो जाने पर उसे ठीक करना मुश्किल होगा। शायद वह कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर पर ही अटका रह जाएगा, और यहाँ तक कि 1000 साल का स्टोन क्रिस्टल मिल्क भी किसी काम का नहीं होगा। यही कारण था कि कोर संरचना क्षेत्र में बहुत कम साधक अपने स्वयं के कोर सार को जला पाते थे। कोई भी अपना रास्ता नहीं काटना चाहता था। इस क्षेत्र में पहुंचकर कौन आगे बढ़ना और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बनना नहीं चाहता। लानत है, मैं अब इसके बारे में चिंता नहीं कर सकता। फरहान का दिल हिचकिचा रहा था, लेकिन मौत के खतरे का सामना करते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और एक विचार के साथ अपने कोर फॉर्मेशन के भीतर मूल सार उत्पत्ति को प्रसारित करना शुरू कर दिया, इसे जलाने का इरादा किया। एक बार जब यह मूल जला दिया जाता तो इससे अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न होती। ये कहा जा सकता है कि यदि कोर संरचना क्षेत्र के छठे स्तर पर एक साधक अपनी पूरी शक्ति से अपने मूल सार को जला दे, तो एक कोर संरचना क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक साधक को सावधान करने के लिए पर्याप्त होगा। मूल सार उत्पत्ति को जलाना। जैसे ही जू युवानफेंग के शरीर में मूल सार प्रवाहित हुआ, रुद्र की भौहें तन गईं। उसने उस हिंसक शक्ति को साफ महसूस किया और उसका भाव तुरंत अत्यंत गंभीर हो गया। अगर यह व्यक्ति उसके मूल सार को जला दे तो वह भी उसे नहीं बचा पाएगा। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से बड़ी आपदा आएगी। आत्मा सागर उमड़ता है। अपनी तात्कालिकता में रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं और आत्मा का एक विशाल सार तुरंत उसके चेतना सागर के भीतर से बह गया। वाह! आत्मा सागर एक भयानक लहर की तरह उमड़ा और तुरंत फरहान को अपने में समा लिया। इस समय फरहान अपने मूल सार को सक्रिय कर रहा था, उसे जलाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसके मन में उतर आई। अचानक ये सब देखकर फरहान का मन कांप उठा और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसके मन के भटक जाने से उसका उभरता हुआ मूल सार भी संचारित होना बंद हो गया। जो मूल सार जलने वाला था वह अचानक बुझ गई लौ की तरह था, जो उसी तरह विलुप्त हो गया। वाह! और इसी क्षण एक परशु प्रकाश चमक उठा, जो आकाश से नीचे की ओर आ रहा था। पल की रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो किसी भूतिया लौ की तरह भयानक। जब वह बुझी तो शून्य में लाल रंग की एक छींटे फैल गई। एक हल्की हवा शून्य में बही, जिससे भूकंप के झटके थम गए। जू युवानफेंग का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसकी सांसें थम गईं। इस प्रकार कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर के शिखर पर एक साधक मारा गया। शक्तिशाली विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में ध्यान में क्षणिक चूक लड़ाई का रुख बदल सकती है। इस बार रुद्र ने गहन अधो उंगली और शक्तिशाली आध्यात्मिक बल के सहयोग से स्पष्ट रूप से आश्चर्यजनक जीत हासिल की। हालांकि यह व्यक्ति कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर पर है, फिर भी उसकी प्रतिभा अभी भी थोड़ी अपर्याप्त है। अगर मेरा सामना किसी सच्चे विशेषज्ञ से होता तो मुझे डर है कि मैं उसे यहाँ नहीं मार पाऊंगा। इसके अलावा विभिन्न संप्रदायों के साधक वर्तमान में मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए स्थिति अभी भी आशावादी नहीं है। जमीन पर गिरे जू युवानफेंग की ओर देखते हुए रुद्र की आंखें गंभीरता से भर गईं। शायद वह कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर के शिखर पर एक विशेषज्ञ से निपट सकता था, लेकिन अगर 2, 4 या 8 हों तो क्या होगा? ये स्पष्टतः ऐसी बात थी जिसे वह अभी नहीं संभाल सकता था। मुझे जल्द से जल्द ग्रेट रिवर सिटी पहुंचना है। रुद्र ने धीरे से आह भरी, फिर उसकी नज़र नीचे घास पर पड़ी। वहां एक हथेली के आकार का माउंटेन सील और एक फीका पीला लंबा भाला था। ये दोनों आत्मा कलाकृतियां बहुत अच्छी हैं। रुद्र ने माउंटेन सील को अपने हाथ में पकड़ रखा था, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बड़े भाई वान जिंगशान के पास पृथ्वी आत्मा शरीर लगता है, इसलिए यह माउंटेन सील उनके लिए उपयुक्त है। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं इसे ले लूंगा। वान जिंगशान के पास एक बार एक छद्म आत्मा कलाकृति थी, जो एक पत्थर की मुहर भी थी। हालांकि उस पत्थर की मुहर की शक्ति की तुलना स्पष्ट रूप से इस पर्वतीय मुहर से नहीं की जा सकती। युद्ध की कुछ लूट इकट्ठा करने के बाद रुद्र ने अपनी हथेली को पलटा और टिमटिमाती लपटों के साथ उसने फरहान को भस्म कर दिया। तुरंत ही उसने एक अग्निसार की गोली ली, एक आत्मा कलाकृति की बलि दी और शून्य में भाग गया। यह एक नाव के आकार की आत्मा कलाकृति थी, जो रुद्र की युद्ध लूट में से एक थी, और यह एक उच्च श्रेणी की आत्मा कलाकृति थी।
रुद्र के जाने के 2 घंटे बाद शाओ जिहाओ नौ प्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के कई साधकों के साथ यहाँ प्रकट हुए। यहाँ की आभा पहले जैसी ही है, इसे जरूर रुद्र ने छोड़ा होगा। जैसे ही वह पहुंचा, ओजप्टी ने एक परिचित आभा का अनुभव किया। फिर उसने आसपास के वातावरण को देखा और रुद्र की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए सुराग ढूंढना शुरू किया। क्या साधकों का एक और समूह नष्ट हो गया है? राख के धब्बों को देखकर नौप्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के युवकों ने गहरी भौहें चढ़ाईं। उन्हें वहां जलने की गंध महसूस हुई। यहाँ 2 लड़ाइयाँ हुईं। हालांकि ओजप्टी आसपास की स्थिति का अवलोकन कर रहा था। पहला वाला जल्दी खत्म हो गया। उसने मन ही मन विश्लेषण किया, दूसरे वाले में जरूर कोई मजबूत प्रतिद्वंदी शामिल रहा होगा, जिससे रुद्र के लिए मुश्किल हो गई होगी। शाओ जिहाओ को रुद्र के पैरों के निशान मिले। ये दरारें माउंटेन सील के दबाव के कारण उत्पन्न हुई थीं तथा पैरों के निशानों के चारों ओर दरारें पड़ गई थीं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय रुद्र बहुत दबाव में था। इस आखिरी व्यक्ति को जोड़कर ये छठा समूह होना चाहिए था। तार्किक रूप से रुद्र को पकड़ लिया जाना चाहिए था, लेकिन उसने वास्तव में प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। आसपास के सुरागों को देखकर शाओ जिहाओ का चेहरा संदेह से भर गया। क्या रुद्र का तुरुप का पत्ता सचमुच इतना मजबूत है? उसके अनुमान के अनुसार रुद्र को अब तक अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लेने चाहिए थे। रुद्र के पास कई तुरुप के पत्ते हैं, शायद एक से ज्यादा। उसके बगल में खड़े एक युवक ने कहा, मैंने सुना है कि उसके अंदर एक ऐसी आत्मा है जिसके अंदर एक रक्त संबंधी आत्मा है। लगता है उसके पास अभी भी कुछ जान बचाने वाली जानलेवा चालें हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ओजप्टी ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि उसे अब भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इसके अलावा उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि रुद्र कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर पर एक साधक को क्यों मार सकता है। चलो जल्दी से उसका पीछा करते हैं। ओजप्टी की आंखें चमक उठीं जब उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस बार हम उसका सामना कर पाएंगे। हम। उसके बगल में खड़े सभी युवकों ने सिर हिलाया। अब तक अगर रुद्र के पास तुरुप के पत्ते भी होते तो भी वे लगभग खत्म हो गए होते। यदि वे अब उससे मुठभेड़ नहीं करते तो यह युवक संभवतः किसी और का पुरस्कार बन जाता। वाह! एक दूसरे को देखने के बाद सभी लोग उत्तर दिशा की ओर भाग गए और उसी समय उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां भी मुक्त हो गईं। रात हो गई और गहन युआन युद्ध क्षेत्र में रात कुछ डरावनी लग रही थी। यहाँ तक कि हवा में हत्या की मंशा का भी संकेत व्याप्त था। निकटवर्ती पहाड़ों में कुछ कीट पतंगे उभरने लगे और पहाड़ी हवा के साथ द्वेष की लहर फैल गई। इन पहाड़ों के बीच एक घाटी थी। घाटी में टिमटिमाती रोशनियां दिखाई दे रही थीं। करीब से देखने पर पता चला कि वह एक अग्निशिरा थी। इस समय रुद्र अग्निशिरा के पास पालथी मारकर बैठा था। यद्यपि यहाँ अग्निसार पतला था, फिर भी यह समय के साथ रुद्र द्वारा उपभोग किए गए अग्निसार की कुछ मात्रा की पूर्ति कर सकता था। वाह! अग्नि नदी का मंथन हुआ और सघन अग्निसार को इसमें खींचा गया, जो अंततः रुद्र की चेतना के सागर के भीतर उसकी गहन अधोमुखी मार्शल आत्मा में विलीन हो गया। रुद्र के अवशोषण के तहत इस अग्निशिरा का अग्निसार धीरे धीरे कमजोर हो गया, धीरे धीरे पतला होता गया। बाहर की अग्निशिराएं बहुत पतली हैं, उनकी तुलना उन प्राचीन खंडहरों से बिल्कुल नहीं की जा सकती। एक क्षण बाद रुद्र ने अपनी आंखें खोली, धीरे से आह भरी और साधना बंद कर दी। इतने लंबे समय तक गहन युआन युद्ध क्षेत्र में रहने के बाद उन्हें बाहर शायद ही कोई घनी तात्विक नसें मिली थीं। यही कारण था कि उन वरिष्ठ शिष्यों ने कई वर्षों तक यहाँ प्रवेश करने के बाद भी अपनी साधना में धीमी प्रगति की थी। इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका तभी मिला जब प्राचीन खंडहर खुले। मुझे अब भी ग्रेट रिवर सिटी तक पहुंचने में 10 दिन लगेंगे। अपनी साधना रोकने के बाद रुद्र ने मन ही मन सोचा। रुद्र को ग्रेट रिवर सिटी जाने की कुछ उम्मीद थी, लेकिन कुछ शंकाएं भी थीं। लोगों के दिल पहले जैसे नहीं रहे, कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होगा। रुद्र को अभी भी सरोज पर कुछ भरोसा था, लेकिन अन्य लोगों को शायद नहीं। लाभ से प्रेरित होकर यह गारंटी देना कठिन था कि वे लोग 1000 साल के स्टोन क्रिस्टल मिल्क के लिए उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। कितनी अफसोस की बात है, अगर मेरी गहन निचली मार्शल आत्मा कोर फॉर्मेशन दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच गई तो मुझे दूसरों से डरने की क्या जरूरत है। रुद्र ने धीरे से आह भरी। इस समय उसकी शक्ति पाने की इच्छा अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। पर्याप्त शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति कभी नहीं जान पाएगा कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। वाह! जैसे ही रुद्र अपने आप पर विचार कर रहा था, अचानक एक फुसफुसाहट की आवाज गूंजी। कोई व्यक्ति। यह आवाज सुनकर रुद्र अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं। वह पूरी सतर्कता के साथ आसपास के वातावरण को देख रहा था। साथ ही उनकी आध्यात्मिक भावना भी सभी दिशाओं में फैल गई। इन दिनों उसे बहुत से लोगों का सामना करना पड़ा था जो उसका पीछा कर रहे थे और उसकी नसें अत्यंत संवेदनशील हो गई थीं। वाह! इस समय दूर आकाश में आकृतियां टिमटिमा रही थीं। साधकों का एक समूह उल्काओं की तरह आकाश में दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था।
इस समूह में 100 से अधिक साधक थे, सभी सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके लंबे बाल थे, जिससे एक असाधारण आभा फैल रही थी। ये हजार तंत्र संप्रदाय के लोग हैं। रुद्र की आंखें हिल गईं और उसने पहली नज़र में ही उनकी पहचान ली। अग्रणी युवकों में कोई और नहीं बल्कि हजार तंत्र संप्रदाय के हाओ शेंगलिन थे। ली फैन भी उनमें से एक थे। उनके बीच में कोर फॉर्मेशन दायरे के छठे स्तर पर कई युवा पुरुष थे। उनमें से एक में संयमित आभा भी थी, जो कोर फॉर्मेशन दायरे के 7वें स्तर पर प्रतीत होती थी। हजार तंत्र संप्रदाय से किसी ने कोर गठन क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश किया है। इस व्यक्ति की आभा को महसूस करते ही रुद्र की भौहें तन गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। सहस्त्र यंत्र संप्रदाय बहुत अहंकारी था और अकेले ही कार्य करना पसंद करता था। गहन युवान युद्ध क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत कम लोग उन पर ध्यान देते थे। लेकिन अब ये देखकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि सहस्त्र तंत्र संप्रदाय के भीतर इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ मौजूद था। रुद्र ने कई संप्रदायों के साधकों को देखा था, लेकिन केवल जी चांगतियन और जियाओ युवानजी ने ही कोर निर्माण क्षेत्र के 7वें स्तर में प्रवेश किया था। इससे ये देखा जा सकता है कि कोर फॉर्मेशन दायरे के 7वें स्तर तक पहुंचना कितना कठिन था। हालांकि थोड़ी सी धारणा के साथ रुद्र का मन राहत महसूस कर रहा था। ये लोग इस दिशा में भाग रहे थे, उनकी पंक्ति व्यवस्थित थी, उनमें कोई जल्दबाजी का संकेत नहीं था, स्पष्टतः वे उसके पीछे नहीं आ रहे थे। वरिष्ठ भाई डुगु, वहाँ एक घाटी है, चलो वहाँ आराम करते हैं। आगे घाटी पर नज़र डालने के बाद ली फैन ने अपने बगल में खड़े एक लंबे प्रभावशाली युवक से कहा।